ज़्यादातर लोगों का ये होता है कि ज़रा सी आपकी जॉब लग गई 25-30 हज़ार की, तो आपको लगने लगता है कि पता नहीं आपने ज़िंदगी में क्या अचीव कर लिया। तो मैं ये समझना चाहिए ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। पैसा कभी भी दिक्कत नहीं है, अगर आप सच में कुछ करना चाहोगे ना तो हो जाएगा सब। बाकी सब तो खिलाफ ही थे, बस मेरे पापा थोड़े से ठीक है कि उनको यही रहता है कि बच्चा जो कह रहा है कर ले। मैंने अपने आप को सोचा कि मैं ऐसे जॉब पे जाऊंगी, ये सब मैंने पूरा सिनेरियो इमेजिन किया। मैं कहा नहीं ये तो मेरे से बिल्कुल नहीं होगा। तो मुझे ये हुआ, मेरे भाई के 96.4 आए थे और इन्होंने मुझे 96.2 दिया है। मेरा हमेशा से ये रहा है कि इमोशन में आके मैंने हमेशा जिंदगी के बहुत बड़े बड़े डिसीजन बदल दिए। मैंने मार्केट की प्राइस देखी, कितने में लोग रिसर्च पेपर लिखते हैं। मैंने देखा कि 5,000 6,000 इतने में लिखते हैं। मैं कहा क्यों ना मैं 2,500 में लिखूं। अगर हम थोड़ा सा कॉन्शियस होके सोचे ना, हमारे आसपास वही हो रहा होता है जो हमारी इंटरनल कंडीशन होती है। तो मे भी शायद हमारे जो डर है वही हमारी जिंदगी में मैनिफेस्ट हो जाते हैं, बस हमारा ध्यान नहीं होता, वरना होता वही है जो हम सोच रहे होते हैं। पर बी ओपन ना, मतलब बी ओपन फॉर एक्सपीरियंसेस। कुछ भी हो जाता है यार लाइफ में, मतलब ऐसे चिल रहो। कभी भी वो अच्छाई के लिए हाँ नहीं करनी जो आप निभा नहीं सकते। बहुत सारे लोगों ने ना अपने लेजीनेस को मेंटल हेल्थ का इशू बना दिया है, वो आलसी। जब आप पूरी लाइफ देखोगे तो आपको कोई भी अफसोस नहीं होना चाहिए कि आपको उस मोमेंट में वहां होना चाहिए था, उस मोमेंट में आपका वो चीज करने का मन किया था और आपने वो करी। पीपल who are not able to control me, who are not able to manipulate me, those people say these things. चलो जी स्टार्ट करते हैं। करें शुरू। अभी तो शुरू ही नहीं किया। मुझे ऐसे लग रहा है। तो जी कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। क्या चल रहा है? अब आजकल चीज़ें स्टेबल चल रही हैं थोड़ी सी, अच्छा चल रहा है, मतलब पहले के कंपैरिजन अब एटलीस्ट ये है कि कुछ भी अगर दिक्कत आती भी है तो ये होता है कि मैं हैंडल कर लूँगी। अब से अगर कुछ सालों पहले जाए तो, मतलब कुछ साल क्या 1 साल पहले भी अगर जाए तो ऐसा नहीं होता था कि मुझे लगता था कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा, अब शायद दुनिया ख़त्म हो जाएगी वो वाली। अब ये है कि कुछ भी हो जाए, अभी भी मेरे बहुत सारे चीज़ें पेंडिंग पड़ी है। एक स्ट्रेस होता है कि हाँ ठीक है इतना सारा काम पेंडिंग है, बट ये नहीं होता, बस ये होता है कि हाँ हो जाएगा, ये वाला थोड़ा सा आ गया धीरे धीरे। तो धीरे धीरे आपको लग रहा है कि चेंज आ रहा है। हाँ अभी स्पेशली लास्ट 3-4 महीनों से जब से मैं यहाँ वापस आई हूँ, क्योंकि एक तो यहाँ वापस आना थोड़ा सा मतलब पॉसिबल नहीं था, क्योंकि सबको ये था कि ठीक है ग्रेजुएशन यहाँ से कर ली और फिर जो भी मेरी मेंटल हेल्थ हो गई थी उसके बाद में मास्टर्स या तो जहाँ मेरा भाई जॉब करता है वहाँ करूँ या फिर अपने एरिया में उधर वाली तरफ करूँ। लेकिन मेरा ये था कि नहीं, ये मन में कुछ रह गया है, ये चीज़ें रह गई हैं, अब मैं वापस जाऊँ। ये थोड़ा सा था कि नहीं कोई बात नहीं, मतलब सबसे को काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करी, सबको बोला कि नहीं मैं इस बार ऐसा नहीं करूँगी जो जो पहले हुआ है, एक बार मेरे को ट्राई करने दो। फिर मतलब बाकी सब तो खिलाफ ही थे, बस मेरे पापा थोड़े से ठीक है कि उनको यही रहता है कि बच्चा जो कह रहा है करने दो। तो उस वाले उसमें मैं फिर वापस आई, तो धीरे वापस आए थे मेरा फिर से फ्रैक्चर हो गया। फिर सब कहने लगे हमने तो मना ही किया था, सीयू जाना ही नहीं। मतलब यहाँ के ऐसा कुछ हो जाता है। तो फिर भी उसके बाद भी मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, पहली बार थोड़ी हुआ है फ्रैक्चर, 2 बार पहले भी हो रखा है, हैंडल कर लेंगे। फिर जब वो ठीक हुआ दिवाली के बाद से चीज़ें अच्छी होती चली गई। ठीक है, तो पहले अभी कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। कुछ भी समझ नहीं आया किसी को कि क्या हाँ हो, आप कहाँ से हो, हाँ। कैसे हो। तो अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताओ कि इन दिनों क्या चल रहा है, आपने क्या शुरू किया है? अभी इन दिनों मैंने 3 चीज़ें स्टार्ट करी है। एक तो एनजीओ, वो मैंने अगस्त में स्टार्ट किया था, वो अभी नेशनल लेवल पे मेरा वो है कि मैं उसको शिफ्ट करूँ, उसका थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन वर्क रहता है। दूसरा प्रोडक्शन हाउस है मेरा, जो जिसका मतलब पेपर वर्क हो गया है, गाना जो है गाने की ऑडियो भी रिकॉर्ड हो गई है। फिर मेरा आगे इसका मतलब ये है कि मैं इसमें पहले फिल्म से स्टार्ट करूँ, शॉर्ट फिल्म से, साथ साथ थोड़ा सा म्यूज़िक भी, और फिर अगर मैं इसको आगे लेके जाऊँ तो कुछ मूवीज़ भी। मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा मूवी बनानी है, कुछ 1-2 मूवी है, मतलब 1-2 आइडिया है मेरे मन में कि उसको लेके मेरे को ऐसा करना है कि सब कुछ मेरा हो। मतलब मैं बाहर से कुछ ना कराऊँ, सारी चीज़ें सब कुछ मेरा हो। तीसरा मैंने एक स्टार्ट करी है, वो मैं ऐसे अभी अनाउंस नहीं करना चाहूँगी, हाँ जब थोड़ा सा हो जाएगा हाँ उसका हाँ। वो तब मैं, अभी नहीं। ठीक है ठीक है। तो फिर एनजीओ कैसे, मतलब आइडिया कैसे आया एनजीओ? एनजीओ का आइडिया बेसिकली चैट से आया है। एक हुआ ये था कि पिछले फरवरी मार्च के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, एक तो ये भी था कि आप 4 साल का आपने कोर्स किया ज़बरदस्ती, एक तो कि 3 साल में आपने अब नहीं करा, आपको ये था कि 4 साल करने हैं, हमें क्यों करने हैं मैंने पता नहीं, बट 4 साल करने हैं। उसके बावजूद भी जितनी भी जॉब आई आपने कोई सी जॉब नहीं ली, सबको मना कर दिया। कुछ में सिलेक्शन भी हुआ तो फिर भी आपने
इंटरव्यू नहीं दिया या फिर बहुत सारे रीज़न से आपने वो नहीं की, मतलब उसके बाद आप घर रह रहे हो, आपका 6 महीने का मतलब ये था कि हमारे लास्ट उसमें कोई क्लासेस नहीं थी, बस एक बारी वो करने आना था। मैं घर हूँ, दिन बीत बीत रहे हैं, रात बीत रही है, सर्दियों का टाइम और ऊपर से इतना सारी चीज़ें, तो मैं ऐसे मतलब ऐसे हो गया था फेबररी की एंडिंग से लेके और जो मार्च मिड तक का पीरियड था वो ये था कि एक बार इसमें बीच में अटेम्प्ट भी किया था और ये वाली कंडीशन थी कि मैं बेड से उठ ही नहीं रही थी। तो फिर जब ये होता है ना कि जब आप बेड से उठ नहीं रहे होते हो तो आपके पास क्या होता है, आपका फ़ोन होता है। तो फ़ोन को ऐसे पुरानी मेरी आदत है कि जो जो चैट मुझे अच्छी लगती है ना उनका मैं स्क्रीनशॉट लेके रखती हूँ हमेशा। तो मैं ऐसे अपना और डेटा को ऐसे क्लियर कर रही थी, तो उसमें मैंने देखा कि एक चैट है, उसमें हमारी कन्वर्जेशन हुई हुई है एक पर्सन से। उन्होंने बोला था कि मैं ना एक काम करूँगी, तुम्हारे जैसे बच्चों को सुधारने के लिए एक एनजीओ खोलूँगी, वहाँ उन बच्चों को प्यार से डांट डांट के सुधारा करूँगी। तो फिर मेरे को लगा कि ठीक है चलो इस तरफ काम करते हैं। उस वक्त जो मैंने स्टार्ट किया था मेरा बेस मतलब मन ये था कि शायद मैं ये करूँ तो कुछ हो जाए उस, क्योंकि वो मेरे लिए उस वक्त ज़्यादा बड़ा स्ट्रेस का कारण था। तो मेरा ये था कि अगर मैं इस तरफ काम करूँगी तो शायद चीज़ें सुलझ जाएँ या कुछ ऐसा हो जाए। तो मैंने फिर वो वहाँ से लिया। फिर देखा कि एनजीओ का रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने में कितने पैसे लगते हैं। उसमें था कि समथिंग 8-10 हज़ार में आपका एनजीओ रजिस्टर हो जाता है। अब फिर दूसरी कंडीशन ये आई कि अब 8-10 हज़ार वैसे तो कोई इतना ज़्यादा नहीं है, पर जब आप कमा नहीं रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप फैमिली से भी क्यों मांगोगे। वो मतलब अगर दे भी दे तो वो मैं मुझे ऐसा इथिकली करेक्ट नहीं लगा कि मैं उन लोगों से मांगूँ कि ऐसे मैंने अब तक कुछ किया नहीं, अब मुझे अचानक से एनजीओ खोलना है, मुझे पैसे दे दो। तो फिर मैं सोचा कि अब मुझे खुद करना है। फिर मैंने 1-2 इंटर्नशिप का देखा, मुझे नहीं पसंद आई। मैंने अपने आप को सोचा कि मैं ऐसे जॉब पे जाऊँगी, ये सब मैंने पूरा सिनेरियो इमेजिन किया। मैं कहा नहीं, नहीं, ये तो मेरे से बिल्कुल नहीं होगा। फिर मैंने देखा कि ऐसे क्या-क्या तरीके हैं कि जिन से मुझे अर्निंग भी हो जाए और मुझे ये मतलब ये था मेरा कि मुझे जॉब नहीं करनी है और मेरे पास पैसे भी आ जाएँ। तो इसमें देखा कि मैं अच्छा लिखती हूँ, वॉइस ओवर अच्छा करती हूँ, मेरे पे रिसर्च पेपर लिखने आते हैं। तो मैंने क्या किया, मेरा जो पोइट्री वगैरह का था उसका तो मेरा एक अकाउंट ऑलरेडी था, उस पर मैंने ऐड चलाए कि अगर किसी को कस्टमाइज पोइट्री लिखवानी है और या फिर वॉइस ओवर करवाना है। स्टार्टिंग में मैंने प्राइस रखा था 100 के समथिंग, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो इंक्रीज़ हुआ। फिर मेरे को लगने लगा कि यार ऐसे तो कुछ नहीं होगा, 100-200 इसमें तो क्या ही अर्निंग हो जाएगी। हाँ। मतलब फिर मेरे को ये था ना कि जब पैसे आ रहे हैं फिर कम से कम 500 या फिर 1,000 तो ऐड चलाने में ही लग जा रहे थे। मैं कहा ये तो वही बात हो रही है कि मैं जितना कमा रही हूँ उतना वापस से ऐड में जा रहा है, तो ये तो कोई अर्निंग का वो चीज़ें एक मेरे को सही नहीं लगी। फिर मैंने क्या किया, वॉइस ओवर का थोड़ा सा प्राइस बढ़ाया। फिर मैंने स्टार्ट किया कि मैं वीडियो एडिटिंग भी कर सकती हूँ, उसका भी मैं स्टार्ट कर दूँ। फिर ऐसा होता था कि अगर मेरे से नहीं हो रही तो मेरे पापा ये सब चीज़ों का ही काम करते हैं, तो मैं क्या करती थी कि लेके वहाँ से ऑर्डर पापा को दे देती थी, उनको 50-50 हम कर लेते थे। बट ये ज़्यादा नहीं चला क्योंकि उनका काम बहुत ज़्यादा है, मतलब वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो फिर मेरे को लगा कि जो चीज़ें मैं पूरी तरह से खुद ही अच्छे से कर सकती हूँ मैं वही करूँगी। फिर मैं देखा और क्या कर सकती हूँ, मैंने देखा कि मैं रिसर्च पेपर मुझसे अच्छे से लिखना आता है, अब बहुत अच्छे से आता है, उस वक्त तक इतना अच्छे से नहीं आता था। फिर मैंने मार्केट के प्राइस देखे कितने में लोग रिसर्च पेपर लिखते हैं, मैंने देखा कि 5,000 6,000 इतने में लिखते हैं। मैं कहा क्यों ना मैं 2,500 में लिखूँ, क्योंकि वैसे भी स्टार्टिंग है और 2,500 में मैं ऐसा करूँगी कि 50% पहले लूँगी, 50% बाद में लूँगी। तो लोगों का ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाएगा और ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत बड़ा अमाउंट उनका, अगर ये होता है ना स्टार्टिंग में कि आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो फिर लोगों को ये रहता है कि हमारा पैसा चला ना जाए, और वो भी इन सब चीज़ों में बहुत रहता है। मैंने कई सारे लोगों से बात करी है तो उनका मेन कंसर्न यही था कि आपकी वेबसाइट नहीं है, आपका कोई ऑफिस नहीं है, तो हम आप पे ट्रस्ट कैसे कर ले। हमारे पहले भी हज़ार हज़ार, हमारे कुछ लोगों ने बताया उनके 40-50 हज़ार रुपये इन सब चीज़ों में वेस्ट हो गए। तो वो था कि ट्रस्ट कैसे। तो मैंने ये किया कि कुछ लोग इसको जैसे अमाउंट बढ़ाया, अगर 10,000 का ऑर्डर है तो उनसे सिर्फ 2,000 लिए, ताकि उनका ट्रस्ट बिल्ड हो। और फिर काम करने के बाद कुछ लोगों ने ऐसा भी किया कि जैसे मैंने 2,000 ले लिए, उनका काम करके दे दिया, वो दिए ही नहीं 8,000। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं, लेकिन कुछ जेन्युइन लोग ऐसे भी थे कि उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपका ये होता है इंसान से कि बोलने से या उसकी चीज़ों से पता चल जाता है कि वो जेन्युइन है या नहीं, आप पूरा एक बार ही ले लो और हमें काम करके दे दो। तो फिर ये सारे चीज़ों से मुझे पैसे आने लगे। फिर मैंने इवेंट करवाया अपना यहाँ पे, मेरे को ये था कि इस CU में इवेंट हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वजह से मुझे वो मोटिवेशन मिली है।
उसमें इवेंट हूँ, फिर यहाँ इवेंट करवाया, फिर थोड़ा सा धीरे धीरे और चीज़ें, जो प्रोडक्शन हाउस वाला था वो वाला आइडिया आया, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए भी मैंने खुद ही सारी चीज़ें अरेंज करी। फिर जो तीसरी चीज़ चल रही है उसके लिए आइडिया आया। तो मतलब अगर मैंने एक चीज़ देखी है कि पैसा कभी भी दिक्कत नहीं है, अगर आप सच में कुछ करना चाहोगे ना तो हो जाएगा सब। ये मेरे को अब जाके रियलाइज़ हुआ। पहले ये लगता था कि जब हम बच्चे थे कि इसमें इतना पैसा लगेगा, ये कहाँ से आएगा, फिर अब मेरे को लगा कि पैसा आ जाता है। हाँ। मतलब अब हमें लगता है कि जैसे मैंने टोटली देखा अभी लास्ट मेरे इन सारी चीज़ों में, रजिस्ट्रेशन वगैरह में समथिंग 50,000 के समथिंग तीनों के में लग गए मुझे। अगर मैं 5-6 महीने पहले जाके देखूं तो ये लगता था कि कहाँ से आएंगे, फिर पर वो आ गए। तो मतलब यही मेरे को बड़ा अच्छी चीज़ लगती है यूनिवर्स की बोल लो या कैसे बोल लो, कि अगर आप सच में चाहते हो ना कोई चीज़ें करना तो वो हो जाती है अरेंज। रास्ता अपने आप बन ही जाता हाँ। है कहीं ना कहीं से, भी आप बस स्टार्ट करो। हाँ वही ना कि स्टार्ट करना आना चाहिए, फिर सब चीज़ें हो जाती है, लोग मिल जाते हैं आपको ऐसे ऐसे। कई बार ऐसा हो रहा होता था कि मुझे किसी चीज़ के लिए अर्जेंटली कल पैसे चाहिए हो रहे थे और फिर मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करूँ। अचानक से कोई आएगा कि हमें उसने आपका नंबर दिया है, आप हमारा ये काम कर दो, आप बताओ कितने पैसे लेंगे। मैं वाह, सच में ऐसी चीज़ें हुई हैं अभी 1 महीने से तो बहुत ज़्यादा हुई हैं। तो ये तो लक है, मतलब आपका लक हाँ काम कर रहा अभी तो मेरा है। 2 महीनों से बड़ा अच्छा लग चल रहा है, बहुत ज़्यादा। पर ये कभी कभी नहीं भी होता ना कि कल पैसे चाहिए और आज नहीं है तो फिर नहीं है, मतलब। नहीं, मैं वो तो मतलब घर वाले तो हैं ही, मैं इस चीज़ में हाँ। खुद को लकी मानती हूँ कि ऐसा घर से मुझे कोई वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आई। बस मेरा अब ये हो गया था कि वो थोड़ा मुझसे परेशान हो गए थे। मतलब मेरी हरकतें ऐसी हैं, शौक थोड़े वैसे हैं, ऐसे मतलब वैसे मेरे को कुछ लोगों को फ़ोन का शौक होता है या फिर कपड़ों का शौक हुआ, ये ऐसे ऐसे शौक नहीं है। मेरे शौक है कि चलो हॉर्स राइडिंग करने चल रहे हैं, ये वाली गाड़ी लेने चल, इस तरह के शौक है। तो बताओ बताओ, ये तो बढ़िया बात है, क्या क्या शौक है? मेरा जैसे हॉर्स राइडिंग करने चलना, एडवेंचर के पार्क नहीं होते बच्चे वाले, अभी एक यहाँ पे है, पर उसमें 21 साल तक ही अलाउड है। अभी उनको ये है कि मेरे आधार कार्ड में बचती है 21। अच्छा। तो मैं जाऊंगी वहाँ पे। इस तरह के थोड़े गिटार का शौक है, मतलब जैसे जितने भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं वो सारी सीखने का शौक है। तो मतलब ऐसे नहीं कि शॉपिंग कर, जैसे लड़कियों को होता है कि शॉप, मेरे को कई सारे लोग बोलते हैं कि मेकअप किया कर, वो किया कर, लेकिन मुझे ऐसा कोई उसका रिक्वायरमेंट नहीं लगती, नीड ही नहीं है। हाँ। मेरे को लगता है कि और चीज़ों में आप जहाँ पे उस चीज़ का कुछ आउटकम आ रहा है वहाँ आप पैसा इन्वेस्ट करो। ये ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगती है। जैसे कि ये भी कि हम सारे, बहुत सारे ये होता है कि ये नहीं होता स्कूल में जब आप वो कैंप टाइप होते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स, हमारे इधर मुजफ्फरनगर में ज़्यादा कोई इन चीज़ों का क्रेज़ नहीं है, तो ये होता था कि ज़्यादातर मेरे दोस्त वगैरह के पेरेंट्स मना कर देते थे। तो मैं इस चीज़ में भी खुद को बहुत ही लकी मानती हूँ कि मेरे घर वालों ने मेरे ऐसे शौक के लिए मना नहीं किया, हमेशा पैसे दिए हैं। कुछ भी हुआ, कहीं जाना है या फिर स्कूल की कोई ट्रिप है या फिर हम कहीं डांस के लिए जा रहे हैं, सिंगिंग के लिए जा रहे हैं, मैं सारी चीज़ें करती हूँ। आती मुझे कुछ नहीं। मतलब ये होता है ना कि आप परफेक्ट किसी चीज़ में नहीं हो, करते हो आप सब कुछ हो। तो बचपन से यही कि मैंने एक्टिंग भी की है, डांसिंग भी की है, सिंगिंग भी किया। आता अगर आता कुछ नहीं है, बस ये कि हर चीज़ को ट्राई किया, पेंटिंग भी किया है। तो ये है कि सारी चीज़ करो। मेरे मन में ये रह जाता है कि छूट ना जाए कुछ भी, सब हाँ। सब कर लो। फिर मेरे से झिलता नहीं है, वो बात अलग है, बट हमेशा ये ट्राई रहता है कि मैं सारी चीज़ें करूँ। तो सारे जितने भी आलतू फालतू की चीज़ें हैं, मतलब सोसाइटी की नज़रों में, वो उन सारी चीज़ों का शौक है। नहीं, सही है, एंजॉय होता है, बढ़िया मज़ा आता है, ऐसे अलग अलग चीज़ें बंदे को आती हो ना, इसी डांस भी करता है, सिंगिंग भी करता है, इंस्ट्रूमेंट भी बजाता है, तो अलग ही मज़ा होता है उसका भी। हाँ तुम्हें भी सिखाया था वो जो जीने के 4 दिन पे। हाँ। हाँ जब तो मेरा पैर टूटा हुआ था, मैंने कहा, हाँ। मैं कहा कोई बात नहीं, एक बार पैर टूटे हुए के साथ भी एक्सपीरियंस करेंगे। चलो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं आपकी स्टोरी, है ना, बड़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग विद लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल 10th क्लास से बताओ, आप कहाँ थे, आपने क्या किया, कैसे किया? 10th क्लास की अगर मैं बात करूँ तो जो मतलब मैं बचपन से ही ना, जो कहते हैं पढ़ने में अच्छे बच्चे, मैं उनमें थी। लेकिन मेरे भाई के मेरे से भी ज़्यादा मार्क्स आते थे। तो घर में पता क्या होता था, अगर कोई मेहमान वगैरह आए हुए हैं तो वो बोलते थे कि मेरे घर वाले ही, ये थोड़ा ज़्यादा होशियार है, ये थोड़ी कम होशियार है। मतलब होशियार दोनों ही हाँ, है। डिफरेंस इतना बस चाहे इतना कि उसके 96 आ रहे हैं तो मेरे 93 आ रहे हैं, बट ओहो। कहीं ना कहीं ये होता था कि मैं कम होशियार हूँ। 3% में तो। हाँ, तो ये हमेशा से रहा है। फिर
बट ये भी था कि मैं हमेशा से, वो ये था कि उसको डिबेट में, स्पीकिंग एक्टिविटी में और पढ़ना, बस पढ़ना, इतना पढ़ना कि वो आज तक भी चैट जीपीटी वगैरह यूज़ नहीं करता, पढ़ता हाँ, ही है, मतलब जिसे कहते हैं कि असल पढ़ने वाले बच्चे। AI is afraid हाँ of bro. हाँ। और मेरा ये था कि बस मेरे को जल्दी चीज़ें याद हो जाती है, वरना मैं पढ़ने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कभी से भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसी वजह से मेरे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में हमेशा अच्छे नंबर आते थे। मैथ्स जो होता था उसको ये है कि उसको प्रैक्टिस देनी पड़ेगी, उसमें मेरे नंबर नहीं आते थे, क्योंकि मेरे तो आदत ही नहीं है पढ़ने की। मैं तो एग्ज़ाम से हमेशा से, अब ये नहीं कि कॉलेज में आके, मैं हमेशा से एक दिन पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं उनमें से हूँ। और फिर मेरे को सब कहते हैं कि तू झूठ बोलती है, तू पढ़ती है, नंबर तो तेरे आ जाते हैं। मैं कहा नहीं, वो मेरी चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती है, इस वजह से मेरे जो है नंबर आ जाते हैं, वरना मैं कम ही पढ़ती हूँ। तो ये था कि बाकी सब्जेक्ट में मेरे अच्छे नंबर। मैथ्स का जब बोर्ड का आ गया तो मैंने पूरा कैलेंडर बनाया, मैं कहा बस इतने दिन रह रहे हैं, उसके बाद ये मैथ्स नहीं पढ़ना। ऐसे मैं रोज एक एक दिन काटती थी। फिर ऊपर से हमारे ये स्कूल वाले प्री बोर्ड जो थे थोड़ा टफ देते थे, तो उसमें मेरे 26, 22, 80 में से मैं कहा यह ऐसा ना हो जाए कि बाकी चीज़ों में आ रहे हैं 75 से और इसमें मैं फेल ही ना हो जाऊँ। मैं कहा ऐसा कुछ ना हो जाए। फिर खैर जैसे तैसे एग्ज़ाम हुआ। मैं इतनी पढ़ी ना, कितनी उस कभी भी मैं किसी एग्जाम में ज़िंदगी में पढ़ी नहीं उतना, फिर भी मेरे उसमें 63 आए थे। और मेरे को बाकी किसी सब्जेक्ट में, मेरे उसमें साइंस में ओवरऑल 95 थे, उनका किसी को कोई मतलब नहीं, मैं खुश। मैं कहा मेरे मैथ में 63 आए हैं। तो फिर 10th का ये था कि सारी चीज़ें सेटल हुई, बहुत ही पहले से क्लियर था कि मैं 11th में पीसीबी लूँगी। बचपन से वो डॉक्टर की किट नहीं होती, मैं वो लेती थी। मैं कहा मुझे तो बड़े होकर डॉक्टर ही बनना है। फिर मेरा हमेशा से ये रहा है कि इमोशन में आके मैंने हमेशा ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े डिसीजन बदल दिए हैं। ऐसे हो गया तकरीबन जून जुलाई चला गया, मैं पीसीबी में अच्छी खासी पढ़ाई हमारी चल रही है। फिर हुआ ये कि एक कोई था जो मुझे पसंद थी या था, कुछ भी कह लो। मैं ऐसे बड़ा ऑब्वियस हो जाएगा अगर मैं जेंडर डिफाइन कर दूंगी। तो ऐसे मैं जा रही हूँ, कॉमर्स वाले जो हमारे फ्रेंड थे उनकी क्लास के बाहर को, वो मेरे को कहते कि तुम लोग यहाँ अलाउड नहीं है, ये सब लोग हमारे हैं। मेरे को ऐसा आ गया, मैं कहा ये इंसान मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट, अब ये लोग मुझे ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ अलाउड नहीं हूँ। मैं ये तो गलत बात है। मैं कहा फिर मैंने जो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन थे उनसे बात करी, मैं कहा मुझे मेरी ब्रांच चेंज करनी है। कहते अब कि अगस्त चल रहा है, अब चेंज करनी है। मैं कहा हाँ कोई बात नहीं, अभी रिजल्ट आया, वैसे भी 10th का रिजल्ट थोड़ा डिले आता है, मई के लास्ट में आया था। मैं क्या कुछ नहीं होता, मुझे चेंज करनी है। कह रहे हम करा देंगे। फिर मैंने कॉमर्स ले लिया, पूरा डिफरेंट। तो कॉमर्स तो पीस मतलब जो लोग कहते हैं कि साइंस हार्ड है, वाकई में है, कॉमर्स बहुत ईजी है। मेरा तो पूरा स्टडी का प्रेशर ही गिर गया। एक चलो अकाउंट्स में तो फिर वापस से मैथ थोड़ा सा आगे, थोड़ी सी दिक्कत है, बट मेरे को ये तो कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ रहा यार, ये तो बड़ा मजा है। मतलब मैं जहाँ साइंस में इतना पढ़ रही थी, कॉमर्स में आगे कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ रहा। मैं कहा चलो अच्छी चीज़ है। फिर 11th में आते आते सब कुछ 11th में बहुत अच्छा, जिसको मैं कहूँगी बहुत अच्छी क्लास मेरी 11th रही है। फिर सभी की वैसे 11th ही होती है। फिर हमारे 11th की लास्ट में कोविड आ गया। कोविड आ गया तो हमारा एक एग्ज़ाम भी रहता था 11th का, वो हुआ नहीं। 12th में तो पूरी में कोविड था। लास्ट में मेरे नंबर 96.2। मैं खुश। 12th में? हाँ, वो नंबर इस वजह से आए थे, वो ये था कि जो पिछले बार ऐसा कुछ रूल दिया था गवर्नमेंट ने कि जो पिछली बार का हाईएस्ट है आप उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। वैसे तो मैं और मेरा भाई ट्विंस है, लेकिन वो एक क्लास आगे था मुझसे, तो उसके ही आए थे पिछले साल 12th में 96.4। तो मुझे ये हुआ मेरे भाई के 96.4 आए थे और इन्होंने मुझे 96.2 दिया है, क्यों? मतलब मुझे ये नहीं दिख रहा कि अगर रियल में एग्जाम होते तो मेरे 96.2 नहीं आने थे। मुझे ये दिख रहा है कि 96.2 मेरे क्यों दे दी, किसी और बच्चों को 96.4 दे दी, वो तो मेरे भाई के थे। ये वाली फीलिंग थी। मतलब ऐसा नहीं था, मेरे 10th में भी खुद 90.2 थे, बट ये था कि अगर एग्जाम होते तो वही 93, 94, इससे ज़्यादा नहीं जाते। तो कोविड का फ़ायदा तो हुआ है। जो 3% 10th में रह गए थे वो यहाँ कवर कर लिए। हाँ। फिर इसके बाद मेरा सब मतलब बचपन से बड़ा मन था कि मैं 12th के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूं, और मेरे मार्क्स भी उस वक्त अच्छे थे। खैर उस वक्त क्योंकि कोविड की वजह से सभी बच्चों के ज़्यादा नंबर आए थे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो वो थी बार था, बहुत हाई चला गया था। तो फिर भी मतलब ये था कि ठीक ठाक कॉलेज में मेरा नंबर आ रहा था। पर हुआ ये कि उन्होंने मेरे को बोल दिया कि आप, और मेरे को ये था ऑनर्स करनी है, तो उन्होंने कहा कि आपके पास 11 12th में मैथ नहीं था तो आपको ऑनर्स अलाउड नहीं है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, वैसे कर लेंगे। फिर पापा ऐसे कि नहीं दिल्ली तो नहीं जाना, ये है वो है। मैं कहा ठीक है। तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या हुआ,
मैं कहा चंडीगढ़। तो फिर ठीक है वहाँ चलते हैं। फिर वो एडमिशन कराने मेरा आए थे सीयू में। हुआ ये कि उनको पता नहीं, मेरे भाई उस वक्त आईआईटी का एग्ज़ाम दे रहा था, तो उसके आईआईटी में नंबर आ गया था बट सीएससी में नहीं आया था। तो फिर उनको लगा कि ठीक है कि कोई बात नहीं, वहाँ इसका भी ऑनर्स हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सीयू वाले तो किसी को भी ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, और उसकी भी सीएससी हो जाएगी। तो फिर यहाँ सीयू में एडमिशन लिया। फर्स्ट सेमेस्टर हमारा वही कोविड में चला गया। हम शायद 1 महीना 2 महीना स्टार्टिंग में ऑनलाइन था, फिर उसके बाद 1 महीना क्लास है, फिर ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन। मैं कहा चलो अच्छा, पता भी नहीं चला एक सेमेस्टर कब ख़त्म हो गया। कुछ तो ये लोग 6 महीने का सेमेस्टर 4 महीने का कराते हैं, वैसे नहीं पता चलता। हाँ। फिर सेकंड सेमेस्टर में तो मुझे सब चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगी। मैं कहा वाह, शायद मुझे लगा कि मैं ज़िंदगी में जो ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गया। थर्ड में और अच्छी हो गई। फिर फोर्थ में धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी 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 ख़राब होने लगी। फिर फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी मेंटली डिस्टर्ब में रही हूँ। मेरे को ये था कि मुझे ये था कि मैं भगवान से के एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन करती थी कि जब आपको ये था कि कोई चीज़ आपको रखनी नहीं थी मेरी लाइफ में, तो आपने मुझे दी क्यों? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी इंसान पे कोई चीज़ ना हो ना, तो वो उसके बिना एग्जिस्ट कर लेता है, बट अगर उसको मिल जाए और फिर उससे छिन जाए, तो मतलब जो वो पेन होता है शायद वही इंसान समझ सकता है जिसके साथ ये चीज़ें हुई हैं। बट मैं इसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल कहूँगी कि मेरे पास तुम थे और भी कई सारे अच्छे, मेरी क्लास के बहुत सारे अच्छे दोस्त थे, कि उन्होंने मुझे संभाला। वरना कई बारी कॉलेज में भी ऐसी ऐसी सिचुएशंस हुई थी, मतलब बात इतनी सी कि कोई इंसान मुझे ये बोल रहा है कि मैं बिज़ी हूँ और किसी और के पास बैठा है, इतनी सी बात, ये बहुत ही इतनी कोई बात नहीं थी, और मैं ऐसे गिर गिर के ज़मीन पे रो रही हूँ इस बात के लिए। फिर अगर मैं अभी सोचती हूँ ना, तो मेरे को ये लगता है कि क्या यार, ये मतलब चलो ठीक है बुरा लगेगा, बट इस तरह से कौन रोता है कि मतलब धरती में लेट रहे हो आप। तो ये वाली चीज़ें वहाँ पे हुई। तो मैं कहूँगी कि अगर मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो सब ना होते, तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें हैंडल करना बड़ा ही ये था कि नहीं हो पाएगा। ये पता है बहुत अच्छा साइन होता है कि अगर आपको अपने पिछले साल की हरकतें बच्चों वाली और बचकानी लगने लग जाए, तो मतलब यू आर ग्रोइंग। हाँ, अब जाके मेरे को लगने लगी हैं हाँ हाँ। कि एक एक तो होता है कि चलो ठीक है, बुरा तो सबको ही लगता है, ये नहीं कि ऐसा नहीं कि कोई इसी का वैसा कैसा भी रिलेशनशिप हो, अगर कोई इंसान आपको इग्नोर करेगा तो बुरा लगेगा ही। बट कभी कभी होता है ना कि एक्सपेक्ट नहीं होता वहाँ से, जहाँ से बिल्कुल ही होता है कि नहीं, आप बड़े श्योर होते हो कि नहीं, इस रिश्ते में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बट लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, ट्रस्ट मी। हाँ, ये भी हर है। 6 महीने में कुछ सरप्राइज, हर साल कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इफ यू वैसे आर अनएक्सपेक्टेड हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम ना कॉन्शियस नहीं होते। अगर हम थोड़ा सा कॉन्शियस होके सोचे ना, हमारे आसपास वही हो रहा होता है जो हमारी इंटरनल कंडीशन होती है। ये मैंने देखा है कि जैसे मैंने अप्रैल में 2023 में एक बुक लिखी थी। मैंने उसमें कुछ चीज़ें लिखी थी जो अब तक हुई नहीं थी, बस मेरा डर था कि अगर ये हो गई तो। उसमें एक घुटन करके पोएम का टाइटल है कि चला गया वो मुझसे दूर ऐसे, सांसें टूट रही हो जैसे, शरीर से प्राण छिन रहे हो जैसे। जब तक कुछ नहीं हुआ था हाँ हाँ। सब कुछ बहुत अच्छा था। तो मैंने वो सारी चीज़ उसमें लिखी कि जो मतलब ऐसे सोच के कि अगर दूर हो गई तो मैं कैसे हैंडल करूँगी चीज़ें। कुछ भी नहीं हुआ था, सब बढ़िया चल रहा हो, फिर वही सारी चीज़ें हो गई। तो मे बी शायद हमारे जो डर हैं वही हमारी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाते हैं, जब हम बस हमारा ध्यान नहीं होता, वरना होता वही है जो हम सोच रहे होते हैं। बस हम अनअवेयर होते हैं कि हम क्या सोच रहे होते हैं। अगर हम अवेयर होके सोचें, अभी अगर मेरे को ये है कि मुझे उस डेट तक ये अचीव करना है, तो शायद उस डेट से 10 या 5 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, वो हो जाएगा। क्योंकि अब थोड़ा सा अवेयरनेस आ गई है। अब पता चल गया है कि अगर मैं मतलब ये कॉन्फिडेंस आ गया है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि अगर मुझे ये करना है तो हो जाएगा। बट वो ये ना कि मतलब लाइफ इज नेवर लिनियर, सीधी तो कभी भी नहीं चलती। दिन है और तो रात भी आएगी, रात के बाद दिन भी आएगा। और आई थिंक कि चलनी भी नहीं चाहिए। फिर तो बड़े ही मतलब कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। तुमने देखा होगा, हमें वो वाले गेम अच्छे नहीं लगते जिनका कोई एंडिंग नहीं होता, जिसमें कुछ मतलब जैसे कैंडी क्रश हुआ। अगर आज के बच्चों को बोलो, वो ज़्यादातर ओल्ड एज वालों को मेरे हिसाब से लगता है मुझे हाँ पसंद आते हैं। हाँ 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 हम लोग हाँ को चाहिए कि कुछ मार धाड़ हो, कुछ हाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो। तो वैसे गेम ज़्यादा पसंद आते हैं, एटलीस्ट जिसमें हमें ये हो कि हमें खुद को बचाना है। हाँ। वैसे वाले गेम थोड़े हम ज़्यादा पसंद करते हैं। ये तो है। तो फिर आपने बोला कि वो 4 सेमेस्टर बड़े ओखे निकले, उसके बाद? उसके बाद मैं यहाँ पे स्टार्ट, एक तो मेरे को ये था कि यहाँ पे आके मुझे दोस्त बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। वो बर्फ बन गई। अभी तक भी है, मैं मुझसे अब दोस्त नहीं बनते।
क्योंकि अभी एक अजीब सा डर लगने लगा है कि अगर मैं, क्योंकि मुझे पता है मैं, ये मेरा बहुत 5 साल पुराना फ़ोन है, ये भी पुराना है, और जो मतलब ये मेरा ये रहता है कि नई चीज़ें आती रहे, मुझसे पुरानी फेंकी नहीं जाती। तो ये मतलब ऐसे दूसरों की मैं फेंक दूंगी अगर घर में वही, मतलब जैसे घर में साफ सफाई हो, सबसे ज्यादा चीजें मैं फेंकती हूँ। हाँ। जैसे पापा कहेंगे उनके काम का, मैं कहा कोई काम का नहीं है, 2 साल हो गए यहाँ पड़ा है, मैं फेंक दूंगी। मेरी चीजें मैं कागज भी उठा उठा के रख रही हूँ, तो मेरे अपने केस में मैं ऐसी हूँ। अब फिर ये लगता है कि अगर मैं इंसानों से कनेक्ट हूँ, तो मेरे को ये लगता है ये भी छोड़ के चला गया तो यहाँ के, जैसे मेरे कुछ कुछ काउंसलर ने भी, जब मैं ये सब चीज़ें कर रही थी तो मैंने कई काउंसलर से काउंसलिंग लिया, उन्होंने बोला मुझे, एक ने तो बोला कि आप शादी कर लो। और बर्बादी कर लो। मैं कहा नहीं 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 नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, अभी तो एज ही नहीं है। हाँ, फिर कई सारे ने बोला कि आप मतलब एटलीस्ट रिलेशनशिप में आ जाओ, आप बॉयफ्रेंड बना लो। मैं कहा पहली बात तो तुम उस रिलेशनशिप को बड़ा गलत वे में सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा ये कि ये इतने वैसा, मतलब एक दोस्ती कह लो, एक दोस्ती का रिलेशनशिप था, उसमें मैंने ये सारी चीज़ की। अगर मैं किसी लड़के के साथ अपनी पूरी फ्यूचर इमेजिन कर लूँ और वो मुझे छोड़ के जाने की बात करने लग जाए, फिर या तो वो मरेगा या मैं, तो मैं क्यों क्यों किसी की ज़िंदगी बर्बाद करनी है। तो फिर मैं उस, अब तो मुझे लग रहा है वही मरेगा। मतलब यही कि भाई या तो तुम स्टार्ट मत करो, अब कर दिया है तो फिर नहीं जाना छोड़ के। पर बी ओपन ना, मतलब बी ओपन फॉर एक्सपीरियंसेस, कुछ भी हो जाता है यार लाइफ में, मतलब ऐसे चिल रहो। हाँ चिल तो है, बट मुझे लोगों से कनेक्ट होने में अभी बड़ा वो रहता है कि नहीं, नहीं होना। लेकिन प्रोसेस यही है, प्लान बनाओ, एग्जीक्यूट करो, और जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं होता, और उसी में एंजॉय करो। हाँ वैसे तो कभी भी नहीं होता, मतलब पूरा अगर आपने सोचा है 100% तो कभी होगा ही नहीं। बट यही आई थिंक ज़िंदगी की अच्छाई है कि कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं है। हमें कोई, हमें इंसान कभी कभी अपने आप को ना बहुत बड़ा मान लेता है। यहाँ सीयू में मैंने देखा लोगों को, ज़रा ज़रा सी बात पे हमारी इज्जत, हमारी रिस्पेक्ट। मैं कि तुम हो कौन, अब तुम ये बताओ हाँ। कि इतनी बड़ी दुनिया, उसमें एक छोटा सा देश, एक छोटा सा यूनिवर्सिटी, एक छोटे से स्टेट में, और ये ऐसे लोग, मेरे को ऐसी कई, जितनी भी मेरी लड़ाई हुई हैं इसी बात पे हुई है कि हमारी रेस्पेक्ट, हमारी रेस्पेक्ट। हम्म। तो कभी कभी इंसान अपने आप को बहुत बड़ा समझ लेता है। ये चीज़ ना पता नहीं किसने बोली थी, कहीं पे मैंने कोट पढ़ा था या कोई किसी पॉडकास्ट में सुना था कि 20s में लोग अपनी रेपुटेशन के बारे में उनको चिंता होती है, उस रेपुटेशन के बारे में जो है ही नहीं। हाँ ये शायद स्वामी विवेकानंद ने बोला था, मैंने भी कहीं पढ़ा था कि एटलीस्ट जब आप अपनी स्टूडेंट की जर्नी में हो ना, उस वक्त आपको ध्यान नहीं रखना चाहिए कि आपकी क्या इज्जत, क्योंकि आपका कुछ है ही नहीं, आप कुछ बने ही नहीं हो। हम्म। तो मेरे हिसाब से सिर्फ स्टूडेंट की नहीं, बाद की में भी आपको थोड़ा सा हम्बल रहना चाहिए। और एक चीज़ मैंने देखी है, जो लोग जितना निचली पोजीशन पे है ना, वो उतना रेस्पेक्टफुल है। अभी रिसेंट की बात मैं बताऊँ, मैं हमारे जहाँ पे मैं रहती हूँ उसके पास मेरा ये होता है कि कभी कभी जिस दिन मुझे खाना नहीं बनाना होता मैं खा लेती हूँ। वो लोग एक थाली का 70 लेते हैं, तो मैंने उनको वो नहीं लिया, मतलब रात का टाइम था तो मैंने दही नहीं ली। वो लोगों ने, मैंने 70 पे कर दिया तो उन्होंने मुझे 15 रुपये वापस किए हम्म। कि आपने दही नहीं ली थी, उसके पैसे उन्होंने कैश में दिए। तो ऐसा नहीं कि मेरे साथ वो बड़े, मतलब उनके, इनकी एक बात मेरे दिमाग में घुस गई। उन्होंने बोला कि लोगों का एक पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा ना जाए। और जितनी हम बड़ी बड़ी पोजीशन पे जाएंगे, वहाँ लोगों की माइंडसेट होती है कि हम उसका भी छीन ले, उसका भी छीन ले। तो मैंने ये देखा है कि जितने नीचे लेवल पे लोग हैं वो उतने ज़्यादा केयरिंग है और उतने ज़्यादा ऑनेस्ट है। सीयू में भी मैंने फील किया है कि जो हमारे सारे स्वीपर हैं या फिर स्टाफ है, उन्होंने मेरा पैर इतनी बार पूछा है ना, एक तो उन सबको पता चल गया मेरे पैर टूटते रहते हैं। वो मेरे को कहीं कहते हैं बेटा फिर टूट गया, मैं हाँ जी फिर टूट गया। तो उनको सबको पता है कि टूटते रहते हैं। तो जैसे मैं कहीं भी होती हूँ तो मेरा लिफ्ट हटा देंगे, खोल देंगे, या फिर गेट खोल देंगे। तो मैंने जितना केयर कंसर्न मुझे वहाँ के स्टाफ से और पेन वगैरह से मिली है, उतनी टीचर से और या फिर मेरे फ्रेंड से नहीं मिली है। तो मैंने देखा है कि जितना, तो मैं ऐसा, हमारा खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमें उन लोगों के प्रति हम थोड़े से हम्बल हो जाएं। हम्म। यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का ये होता है कि ज़रा सी आपकी जॉब लग गई 25-30 हज़ार की, तो आपको लगने लगता है कि पता नहीं आपने ज़िंदगी में क्या अचीव कर लिया। तो मैं ये समझना चाहिए ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। ये, और एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी ये सपना नहीं होना चाहिए कि आपको जॉब करनी है। हम्म। ये तो आई थिंक एग्जिस्टेंस में जितनी भी चीज़ें हैं अपना, हम मतलब पैसों के थ्रू करते हैं, उनकी अपने अलग अलग तरीके हैं, हर कोई अपना पालन पोषण कर ही लेता है। बट हमारा जो सपना है आई थिंक वो, मतलब उससे बड़ा होना हाँ चाहिए। कुछ भी हो सकता है, बट इससे बड़ा होना चाहिए कि हम जॉब कर लें।
मतलब किसी का कुछ भी हो सकता है, बट ये नहीं होना चाहिए कि हमें वो जॉब करनी है, वहाँ उस कंपनी में जॉब करनी है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो मानना है कि अगर आपको ये लगे ना कि आप कुछ भी और कर सकते हो तो जॉब छोड़ ही देनी चाहिए स्टार्टिंग में। आई एग्री कि बाकी चीज़ों के लिए पैसे चाहिए होते हैं, वो होते नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। तो अगर जॉब मिल रही है तो, बट ये नहीं, उसको अपने दिमाग में लेके रखो कि अगर हमारे पास कुछ और प्लान है और हम कर सकते हैं तो हमें वो उस पर ज़्यादा, क्योंकि इतनी सारी दुनिया, इतनी सारी पॉपुलेशन है, उनके लिए छोड़ दो जॉब। अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर कैलिबर है, आप कुछ कर सकते हो, तो फिर उनके लिए छोड़ दो। पर मैंने कई बच्चे देखे हैं से बिल्कुल ही निकम्मे, मतलब बिल्कुल ही इनको परवाह ही नहीं है अपने फ्यूचर वो की। फिर ऐसे कई सारे इस वजह से भी होते हैं, फैमिली की वजह से भी। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है उनके, मतलब खून में चेहरे पे कहीं भी नहीं है। तो ऐसे मुझे लगता है कि 1 साल तो सबको करके देखनी चाहिए कि काम हाँ, कैसे एटलीस्ट होता है। इंटर्नशिप तो ज़रूर करनी ही चाहिए। हाँ। और दूसरा, यहाँ एटलीस्ट जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना बच्चे, अगर मेरे घर वालों के हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ, पर जब मैं अपने फ्लैटमेट और यहाँ के अपने दोस्तों को देखती हूँ, मेरे को लगता है मैं बहुत सिंसियर हूँ। क्योंकि वो मतलब 10-10 11-11 बजे तक उठ ही नहीं रहे हैं, मतलब कुछ भी उनकी लाइफस्टाइल कुछ भी ऐसा नहीं है। मतलब ऐसे सबका अपना होता है, कोई लेट सोता है, बट फिर भी एटलीस्ट आपका अगले दिन एग्ज़ाम है या फिर कुछ ज़रूरी काम है तो थोड़ा सा वो हो जाओ। चीज़ें ऐसे ही पड़ी हैं, और सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी यहाँ बहुत ज़्यादा इरेस्पॉन्सिबल है। मैं अपने घर जाके बताती हूँ ना, मुझे खुद भी प्राउड होता है। मैं कहा आपको पता भी है मैं वैसे करती हूँ, आपने देखे नहीं है बच्चे कितने खराब खराब होते हैं। ये तो है, मतलब सही है, बैचलर लाइफ में यही होता है यार, और क्या ही हाँ, आप एक्सपेक्ट करोगे किसी से। नहीं बैचलर नहीं, मास्टर्स में भी वो भी मुझे ऐसे ही। ये ऐसे ही हैं। बस मेरे को इतना डिफरेंस लगा है, मास्टर्स में बच्चे थोड़े से एटलीस्ट सिंसियर है, क्योंकि मास्टर्स की एक तो फीस ज़्यादा है। इस वजह से भी बच्चों को ये होता है कि जब हम इतना, क्योंकि ग्रेजुएशन की फीस है कितनी, 60-70-80 हज़ार सेमेस्टर, ऊपर से बच्चों की स्कॉलरशिप लगी हुई है, तो लोगों को लगता है कि 40-50 ठीक है ना, मतलब ये आ जाता है। बट जब आप हाँ 1-1 लाख पर सेमेस्टर या फिर 2.5-2.5 लाख दे रहे होते हैं, तो तब आपको लगता है कि नहीं, एटलीस्ट हम कुछ तो दे रहे हैं तो तो हम कुछ कुछ लेके लेके भी जाएं। जाना है। तब थोड़ा सा लगता है, बस यही अंतर है। वरना क्योंकि एक तो सीयू का एनवायरनमेंट है, थोड़ा ऐसा बोलना नहीं चाहिए। यार मतलब हर कॉलेज का ये इन्वायरमेंट ऐसा ही होता है, मतलब और क्या होता है। नहीं, वहाँ थोड़ी फॉर्मेलिटी ज़्यादा है, तो बच्चे भी फॉर्मेलिटी में उलझे रहते हैं, सब फॉर्मेलिटी में उलझे रहते हैं। तो अगर वो थोड़ी सी कम हो तो ग्रोथ पे तो पड़, हम ऐसा कोई होते नहीं है किसी इंस्टीट्यूशन पे कमेंट करने वाले, बट फिर भी हम कर रहे हैं। बट मुझे नहीं लगता कि, मतलब क्लासरूम में तो लर्निंग कहाँ ही होती है, आपकी लर्निंग तो फील्ड में ही होती है। हाँ, वही मैं चीज़ कह रही हूँ कि यहाँ ये सारी चीज़ें थोड़ी कम है। फिर भी बीबीए में तो तुम लोगों का काफ़ी, जैसे इंडस्ट्रियल विजिट वगैरह गई है, हमारे बैच की तो वो भी नहीं गई। हमारे बैच को तो इन लोगों ने ना कोई भी इंडस्ट्रियल विजिट गई, इवन ना हमारा कोई भी, जैसे कहते हैं कि वो टीपीपी नॉन टीपीपी रजिस्टर करना भी ये लोग भूल गए थे। तो मतलब सारे एक्सपेरिमेंट जो कहते हैं ना, वो हमारे ऊपर इन लोगों ने कर लिए। स्टिल काफ़ी सारे कॉलेज के मैं कंपैरिजन देखूँ तो, अगर आपको इस वाले एरिया में, जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना होगा तो, और जो इनकी फीस है उसके अकॉर्डिंग ठीक है। बट जो एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो कि कॉलेज इज नॉट फॉर लर्निंग, फॉर डिग्री, ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ, कॉलेज इज फॉर नेटवर्किंग। नेटवर्किंग और डिग्री बस। डिग्री तो चलो ठीक है, आपने 4 साल बिताए कहीं पे, उसका एक सर्टिफिकेट है, बट मतलब कॉलेज इज फॉर नेटवर्किंग और प्राइमरीली। एटलीस्ट आपको थोड़ा सा, मतलब ऐसा तो नहीं, कॉन्फिडेंस तो नहीं कहूँगी, बट एक अपने आप को एक्सपोजर करने के अलग अलग तरीके मिल जाते हैं। मतलब एक लाइन में कि बैचलर इज फॉर कि घर से दूर रहना सिखाना के लिए, और मास्टर्स इज फॉर मोस्टली नेटवर्किंग कि डू। मतलब घर से दूर रहने तो ऑब्वियस सी बात है, सीख सबसे मतलब ग्रेजुएशन में तो मेरे को लगता था कि हम पढ़ने तो आए ही नहीं है, ये सुबह उठ के नहीं कॉलेज सही जा, लगता था। हाँ, कॉलेज जाके खाना बनाना, ये सारी चीज़ें मैनेज करनी आए हाँ हैं। यही यही है, हाँ, ये सारी चीज़ मैनेज हो पाती थी। यही सिखाना था भगवान ने हमें। अब थोड़ी सी, मैंने बोला ना, चीज़ें स्टेबल थोड़ी सी पहले से हो गई हैं। एक तो ये भी है कि पर एक चीज़ मेरे को लगी थी, मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीयू में कई सारे रीज़न के साथ वापस एडमिशन लेने का मेरा कारण था, मैंने ग्रेजुएशन में लास्ट 2 से 2.5 सेमेस्टर में कुछ नहीं पढ़ा, और मेरे अच्छे नंबर आए हैं, तो मेरे को ये था एमबीए में भी ऐसा हो जाएगा, हाँ बट एमबीए में ऐसा ऐसा नहीं नहीं है, है। हाँ, वो फर्क है। सच में पढ़ाते हैं। मेरे से नहीं पढ़ा जाता, तो वो सच में पढ़ाते हैं। ऊपर से मेरे भाई ने बोला था कि तूने मैथ्स नहीं ली है
तो तू डेटा साइंस मत ले, इसमें हाँ। उसने सब्जेक्ट के देखे थे, उसमें कैलकुलस है। मैंने कहा नहीं, मैंने बच सबके रिव्यू लिए हैं, सीयू में सबसे अच्छा कोर्स यही है, और मैंने तो वो स्पॉटिफाई वाला ऐड नहीं आता मुझे तो बेस्ट चीज़ें पसंद है हाँ। तो उस वजह से मैं कहा मैं तो यही लूँगी। मैंने वो लिया, और फिर मेरे कैलकुलस में अभी एमएसटीज में 10 नंबर आए थे। हाँ। और मतलब एक तो ध्यान नहीं, दूसरे में अभी जो दूसरा एग्जाम था ईएसटी जब हुआ, मेरे से लिटरल 4 नंबर का आता था, 4 60 में से। फिर ओहो। मेरे से अगले वाले को मैंने पूछा, मैं कहा तुझे आता है? कह रहा हाँ। वो मैं ये कह सकती हूँ, इस चीज़ में मैं लड़कों की तारीफ करूंगी, ये लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां नहीं। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं आता, तुझे एक एक क्वेश्चन बताना है। वो बेचारे ने क्या किया, एक क्वेश्चन लिखता ऐसे दिखाता, एक क्वेश्चन हाँ, लिखता ऐसे दिखाता, तो तकरीबन मेरा 30-35 नंबर का हो गया। तो मेरे को लगता है ये चीज़ लड़के ही कर सकते ये हैं, तो है। लड़कियां नहीं कर सकती। नहीं। अगर मैं खुद भी, मेरे से कोई बोले मेरी कितनी अच्छी दोस्त हो, मैं ज़्यादा 10-15 नंबर का दिखा दूंगी हाँ, नहीं ये मैंने स्कूल में बहुत किया, कॉलेज में तो पता नहीं, मैंने कभी ऐसे नहीं किया, मैंने स्कूल में किया है। जैसे मेन शीट भर ली, बड़ी होती है मेन शीट, तो मतलब नाइन्थ की बात बता रहा हूँ, एट्थ नाइन्थ की, सेवन्थ एट्थ नाइन्थ की, तो पूरी मेन शीट भर के पूरी शीट ही दे दी आगे कि तू इसको लिख, मैं तब तक सप्लीमेंट्री पे लिख रहा हूँ इससे देख के लिख जा रहा है, तेरे बढ़िया नंबर आ जाएंगे, टेंशन ना ले, तेरा भाई बैठा है हाँ, ये मैं देखा लड़कों को थोड़ा, लड़कियां में होता है जेलिसी फैक्टर, उनको ये रहता है हमें आगे निकलना है। ये लड़कों में नहीं होता। लड़कों मतलब मे भी मेरे को कई लोगों ने बोला कि तू शायद लड़की है इस वजह से उसने तेरी हेल्प करी। मैं कहा नहीं, मैंने देखा वो नहीं। लड़का हो या लड़की हो, लड़के मदद हाँ, करते हैं। नहीं वो सुबह आते ही जो 3-4 दोस्त होते हैं ना खास, वो सुबह आते ही बोलते थे भाई मैं तेरे भरोसे आया हूँ, अब तेरे तूने करवाना है मेरा पेपर, डन है भाई। हाँ, वही ना उनके, मतलब मैं अगर कहूँगी कि दोस्ती निभाने में, मैं कहूँगी कि लड़के ज़्यादा बेटर होते हैं। मतलब मैं भले ही, मतलब मुझे लगता है कि मैं हूँ, लेकिन मेजोरिटी की बात अगर करें तो लड़के ही होते। तो बाकी तो सारी चीज़ें, मतलब ये वाली, अगर तुम रात को कहीं हो हम्म। और तुम्हें कोई किसी की नीड है, ये मेरे साथ हुआ था जब मैंने अभी मार्च अटेम्प्ट अपना वो किया। आप कंफर्टेबल हो ना सेंसिटिव चीज़ें बोलने के लिए? हाँ हाँ, अब तो बहुत ज़्यादा। नहीं मतलब फिर भी थोड़ा कैमरे का हम्म। अलग बात होती है। नहीं नहीं, अब तो क्योंकि अब वो चीज़ें हो चुकी है। अब मतलब मेरे को ये होता है कि अगर कुछ चीज़ बुरी भी लग रही है, रोना भी है, तो मेरे को ये होता है कि रो के मैं ठीक हो जाऊंगी। पहले ये नहीं होता था, पहले होता था कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी, मुझे उस वक्त इंस्टेंट कोई ना कोई चाहिए होता था। हाँ। तो मैंने एक दो, मेरी लड़कियां भी दोस्त रही हैं ग्रेजुएशन में, उनको कॉल उठाया, वो कभी नहीं उठाती हम्म। मैंने लड़कों को अगर कभी भी मुझे नीड पड़ी है किसी भी टाइम, उनको कॉल करा है तो उनका उन्होंने उठा लिया है और हाँ। वो संभाला है। हाँ। तो मैं इस चीज़ में, अगर मेरे को बताना होगा कि लड़के ज़्यादा अच्छे दोस्त होते हैं लड़कियां, तो लड़के ही होते हैं। ये तो है। मैं इस चीज़, मतलब मेरे को कई सारे लोग बोलते हैं कि खुद लड़की होके ये, मैं कहा नहीं नहीं, लड़के ही होते हैं, मैंने देखा है भाई, इतनी तो बचपन से लेके अभी तक लड़के अच्छे दोस्त होते हैं सही है, सही है खुश हो गए लड़कों की तारीफ। नहीं बढ़िया। तो 4 साल की बैचलर्स करी, उसके बाद एक सेमेस्टर हो गया एमबीए में, या अभी एक, 1 साल हो गया? नहीं नहीं, एक सेमेस्टर हुआ है, 2 वो बचते हैं एग्ज़ाम, एक कल है, एक 3 को है कल एग्जाम है? अरे कुछ नहीं होता, अब जब ना वो मेरा ही दिखाएगा जिसने कैलकुलस का पेपर करवाया था वही दिखाएगा। कल अकाउंट्स का है, तो नहीं, मेरा मतलब मेरा ये है कि मैंने ना मतलब कॉलेज के सेकंड ईयर तक पढ़ाई की है सच में। उसके बाद तो बिल्कुल ही नहीं की। तो मेरे को ये है कि जो सब्जेक्ट रिपीटेड होते हैं ना, जैसे मार्केटिंग हुआ है, फिर वे रिपीटेड सब्जेक्ट है, तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती। मैंने मार्केटिंग वाले उसमें आई थिंक आधा घंटा पहले भी नहीं पढ़ा, सिर्फ 10 मिनट पहले पढ़ा है। तो हो गया मेरा, वो अच्छा गया है, सारों से अच्छा गया जिनमें मैं पढ़ के गई हूँ। तो मतलब जो रिपीटेड सब्जेक्ट हैं, ये थोड़ा सा फ़ायदा है। अगर जैसे मैंने बीबी के बाद एमबीए करी, तो आधे सब्जेक्ट आपको पढ़ने की नीड नहीं है। तो थोड़ा सा है। अपनी, अगर आप अपनी फील्ड में चीज़ें कर रहे हो, तो फिर आपको ये हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है वक्त के साथ साथ कि ठीक है, इसका मार्केटिंग का हमने एमबीए मतलब बीबीए में भी 2 बार दिया है, एक हाँ, बार एमबीए में क्या ज़रूरत है पढ़ने की, ये वाला आ जाता है। ये भी है। तो फिर 4 साल बीबीए के और आधा साल ही हो गया ना, मतलब 4.5 साल का आपने कॉलेज देखा है, वो भी सेम जगह पे, है ना? तो ओवरऑल क्या सीखा 4.5 साल में? एक तो ये कि आप खुद पे भरोसा रखो, क्योंकि ज़रूरी, कभी कभी मेरे को लगता है कि मेरे साथ ज़िंदगी में कभी किसी ने कुछ बुरा नहीं किया। तो आपने शुरू में एक चीज़ बोली कि मैंने जबरदस्ती कोर्स कराया मेरे को 4 साल का, हाँ, है ना? मतलब घर नहीं, घर वालों कहते 3 साल पे हट जा, हाँ, हाँ, हमारा हाँ, ऑप्शन हाँ। था, तो मेरा ये था कि नहीं, मैं 4 साल हम्म। करूंगी। हम्म। वो उस वक्त मेरे पर्सनल रीजंस थे, ऐसा कोई पढ़ाई से रिलेटेड, कभी पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है कभी भी नहीं था। यार पढ़ाई में किसी का इंटरेस्ट नहीं होता। नहीं नहीं, होता है, मेरे जैसे मेरे भाई का है, और कई सारे बच्चे मैंने देखा है, वो सच में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। हम्म। तो मेरा नहीं था कभी भी। इसमें भी एक चीज़ मैंने हमेशा देखी है कि कोई बुरा नहीं होता।
मेरे साथ कभी किसी ने कुछ बुरा नहीं किया, बस कुछ लोग अपनी अच्छाई मेंटेन नहीं कर पाए। तो एक तो ये चीज़ हमेशा सीखी है कि कभी भी आपको किसी पे कितनी भी दया आ रही हो, कितना भी आपको कुछ भी फील हो रहा हो, लेकिन अगर आप उस अच्छाई को निभा नहीं सकते, आप उसको साथ अच्छाई मत करो। हो सकता है उसको एक बार ही बुरा लगे कि ठीक है, इस इंसान ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन जब आप उसका साथ दे दोगे ना, और फिर आप अचानक बंद कर दोगे, मे बी आप थक गए हो, या फिर आपसे आपके और आपकी प्रायोरिटीज आ गई हो, कुछ भी रीज़न हो, उस वक्त उस इंसान के लिए ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा, और आपको भी लगेगा कि शायद आपसे गलती होगी, या फिर आपको लगेगा कि आपकी अच्छाई ना एक तरह से आपकी बुराई बन जाएगी। तो एक तो ये चीज़ मैंने सीखी है कि कभी भी वो अच्छाई के लिए हाँ नहीं करनी जो आप निभा नहीं सकते। मतलब आप किसी से वादा कर रहे हो तो उसको इस इंटेंशन से करो कि आपको ताउम्र ये वादा निभाना है, वरना मत करो। मतलब हो सकता है कि जैसे जीपी मूक्स वाले वगैरह टाइम पे होता था, कई सारे बच्चे हमारी ये हेल्प कर दो, हमारी वो हेल्प कर दो, तो मुझसे जो मेरे को लगता था कि मैं कर पाऊंगी वही मैंने हाँ करी है। मैं उनको मना कर देती थी, मैं कहा नहीं ये नहीं होगा। हाँ वो बोलते थे हमारी स्कॉलरशिप चली जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं कहा मुझे पता है मैं ये नहीं कर सकती, तो मैं हाँ नहीं भरूंगी, चाहे किसी का कुछ भी हो। सही है। फिर वो हो जाता है ना, दूसरों को आपने उलझा दिया अपने साथ और फिर आप नहीं कर रहे, वो ज़्यादा गलत है। ये तो अच्छी प्रोफेशनल चीज़ है, आपकी क्रेडिबिलिटी की बात होती है। हाँ कमिटमेंट उतनी करो जितनी पूरी कर सको। हाँ, और प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी, क्योंकि हाँ आई थिंक मेरा मानना है कि जो दुनिया है ना, हम कितनी कुछ भी कह ले फिर भी इमोशन से चल रही है अभी तक। तो अगर इमोशंस के तौर पे अगर आप वीक हो जाओगे तो फिर आप कुछ नहीं, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी फिल्मों की वजह से हमें ऐसा सिखा दिया गया है कि इमोशनल होना अच्छा होता है, बिल्कुल अच्छा नहीं होता। हाँ क्योंकि मैंने देखा है कि मुझे पता है कि वो डिसीजन, वो मेरी हरकत गलत है, लेकिन मुझे पता है कि मैं इतनी इमोशनल हूँ कि मेरा मन मेरी बात ही नहीं मान रहा। मेरे हर चीज़ के पीछे एक कारण ही होता है, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं मान रहा, मुझे करना ही पड़ेगा। तो इतना कंपल्शन हो जाता है मेरे मन का कि फिर मुझे वो करना ही पड़ता है। तो दूसरा ये कि इमोशनल मत हो। तो ये शायद मेरे को लगता है थोड़ी सी एक्टिविटीज़ करने से, या फिर थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल करने से चीज़ें आती हैं। बट एक तो दूसरा चीज़ को ग्लोरीफाई मत करो कि इमोशनल होना अच्छा है। तीसरा एक चीज़ मैंने यहाँ बड़ी सीखी है कि लोगों को लगता है कि दर्द में होना अच्छा है। किसी के कुछ ये हमारे ये हो रहा है, हमारे वो हो रहा है, तो लोगों को बड़ा अटेंशन सीकिंग चाहिए यहाँ पे कॉलेज हाँ में, सिंपैथी चाहिए। ये मेरे को प्रियंका मैम ने बोला था, मतलब प्लेजर इन पेन करके बोलते हैं कि आपको इतनी आदत हो जाती है कि दुख में रहने की, कि आपको उसी में मजा आने लग जाता है। हाँ, ये वैसे तो मुझे डांटती नहीं है वो ज़्यादा कभी भी। उन्होंने रिसेंटली मुझे बहुत ज़्यादा डांटा था, तब उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है चल, तेरे साथ ये सब कुछ हुआ तो अब क्या, अब इसको हमेशा लेके ही बैठे रहना है कि वही। मुझे मुझे सिंपत्ति चाहिए, अब उसको हमेशा ताम तू लेके बैठी रहेगी कि हाँ मुझे तो फिर मेरे को तब रियलाइज़ हुआ कि नहीं, शायद अब ये आगे गलत बढ़ना है। चाहिए। कि एक मतलब मुझे मानना चाहिए कि जो था वो था, हो गया, अब इस चीज़ से बाहर भी आना पड़ेगा। हाँ अब नया चैप्टर शुरू करो लाइफ का। अभी थोड़ा वक्त लगेगा, मतलब थोड़ा सा मैं बाहर आ रही हूँ, बट मेरे को हाँ मैंने ज़िंदगी में ना अपने साथ कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करी। हम्म। जैसे कितना भी प्रेशर रहा, कुछ भी रहा, जैसे 3 साल के बाद छोड़ने का भी बहुत प्रेशर था, हाँ यहाँ एडमिशन ना लेने का भी बड़ा प्रेशर था कि मैं ना लूँ, अभी भी बड़ा। तो मतलब ये मेरा रहता है कि मैं अपने मन को समझाने की कोशिश करूँ, बट इसके साथ ज़बरदस्ती ना करूँ, क्योंकि मैंने ज़बरदस्ती करके देखी थी। जैसे हमारा 7 सेमेस्टर के बाद 8 सेमेस्टर फ्री था, तो मैं चाहती तो मैं यहाँ पे वो कर लेती, बट मेरे को सब कह रहे थे कि तू थोड़ा सा डिस्टेंस बना, थोड़ा सा वक्त दे। तो मैं उस वक्त से घर गई, लेकिन मेरी कंडीशन और ज़्यादा बहुत ज़्यादा बुरी हो गई। तो फिर मैंने एक चीज़ डिसाइड करी, मैं क्या, इसको हर तरह से हर चीज़ों को के लिए ओपन रहना है, समझने की कोशिश करनी है, पर ज़बरदस्ती नहीं करनी खुद के साथ। तो वो सारी चीज़ों की वजह से मेरे को कई बार नुकसान भी झेलना पड़ा है, मतलब लोगों की टर्म्स में अगर कहूँ तो, फाइनेंशियली या फिर कैसे भी कह लो कि ऐसा नहीं होता, मन की सारी बात नहीं माननी होती। मैं कहा ठीक है, मन की सारी बात नहीं माननी होती, बट मैं इसको समझाने की कोशिश कर रही होती हूँ। अगर ठीक है समझ गया तो ठीक, वरना जैसा ये कह रहा है अभी मैं वैसा कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैंने वैसा नहीं किया तो ये मेरे का सारी चीज़ डिस्टर्ब कर देगा, जो कि सही नहीं है। मैं इसको वो नहीं कर रही कि ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही नहीं है, बट मैं सीख रही हूँ, तो मैं इस चीज़ पे नहीं कहूँगी कि हाँ 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 हाँ। ऐसे, मतलब इसके खिलाफ अगर मैं जाऊँगी, मुझे पता है कि मुझे दिन रात नहीं जीने देगा। नहीं हम सभी सीख रहे हैं, ऐसी बात नहीं हाँ, है। सभी सीख सीख ही रहे होते हैं। ये वही। इवन कि मुझे लगता है कि मैं जैसे कभी कोई बैठ के सोचता हूँ कि यार कितना पागल था पिछले साल। बात ही नहीं करनी आती थी, कैसे मतलब कैसे बिहेव करते रहता था, पता ही नहीं था। हाँ, अभी शब्द शायद जब हम ना ये पॉडकास्ट देखे कुछ सालों बाद, हमें तब भी तब भी ये यही लगेगा लगेगा।
कि शायद हमारे नहीं कैसे बात कर रहे हैं हम, कैसे बैठे हैं। तो वो तो हाँ। हर प्रोसेस में शायद यही सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात है कि हमें लाइफ मिली है तो सीखते रहना चाहिए। कुछ लोगों को इसी वजह से भी लाइफ बेरंग लगने लग जाती है कि वो सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो वो नहीं मेरे को लगता कि आपके ठीक है, एक शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में शेड्यूल नहीं होगा तो फिर तो कुछ नहीं होगा। बट सेम उसको आपको ये था कि आपको इंटरेस्टिंग बनाओ, आपका माइंड थक जाएगा सेम वही वो चीज़ कर करके। तो मेरा ये रहता है, एक तो मैंने एक चीज़ बड़ी सीखी है कुछ दिनों से कि मेरे दिमाग में कोई भी आइडिया आया उसको तभी के तभी इम्प्लीमेंट कर देना है। मेरे को एक दोस्त पूछता कि तेरी सारी चीज़ें कैसे हो रही है, क्योंकि मैं सोच नहीं रही हूँ कैसे करना है। अगर मेरे दिमाग में कुछ आ गया ठीक है, मैंने वो एकदम चाहे उससे रिगार्डिंग थोड़ा सा भी स्टेप कुछ भी, वो तभी के तभी कर देना है। तो ये इससे हो जाती हैं चीज़ें। जैसे मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मेरा ये था कि मेरे को 8 अगस्त को ये एनजीओ का इनॉग्रेशन करना है, और ये मैंने डिसाइड किया था जुलाई के लास्ट में। 10 या 15 दिन रहते हैं, कैसे मैं को 15 दिन में कैसे मैं हो जाएगा। मेरा मन था ऐसा कि तेरा करने का मन है, मैं हाँ हाँ है, हाँ हाँ हो जाएगा। हाँ। तो उस वाली चीज़ पे अगर आप अड़े रहो ना कि करना है तो हो जाता है। नाइस। ये तो है, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। तो अब एनजीओ की बात शुरू करी है तो बताओ उसके बारे में थोड़ा और, मतलब व्हाट यू पीपल आर डूइंग, क्या चल रहा है, कैसे है? बेसिकली मैंने 2 चीज़ों पे स्टार्ट किया है। पहला तो मेंटल हेल्थ ओब्वियसली कि मेरा ये इसका मतलब इस तरह से मैंने इसको फ्रेम करने की कोशिश की है कि हम कॉलेज में, स्कूल्स में और पब्लिक प्लेस में इवेंट कराएं। क्योंकि एक तो बहुत सारे लोगों ने ना अपने लेजीनेस को मेंटल हेल्थ का इशू बना दिया है, वो आलसी यहाँ आलसी बच्चों की मरम्मत की जाती है, प्लीज कॉन्टैक्ट। देखा है वो आलसी, और कहते हैं हमारे ये और मेंटल हेल्थ मेंटल हेल्थ को इशू मतलब अब बनाया उसको घुसा दिया है। दूसरा, हर कोई दूसरा इंसान, हमें तो ओसीडी है, है। हमें तो एसीडी है, मतलब आपको चीज़ को नॉलेज ही नहीं है। ओसीडी बेसिकली साफ सफाई की आपको चीज़ों की, वो ओसीडी नहीं होती। जिन मतलब ओसीडी होता है कि आपके मन में वो दिमाग घूमती रहेगी, अगर मैंने कुछ देख लिया तो वो चीज़ मुझे डिस्टर्ब करती ही रहेगी जब तक मैं उसको कर ना लूँ। तो वो तो एक बेसिक लेवल की ओसीडी तो हर किसी में होती है कि हाँ। अगर कोई भी थोड़ा सा इंसान अवेयर है। तो एक तो ये कि लोगों को डिफरेंशिएट करना, उसका मतलब सेशन करवा के काउंसलर के थ्रू या फिर जो मेंटल हेल्थ में डॉक्टर्स हैं उनके थ्रू, कि आप खुद आलसी हो या फिर खुद आप जस्ट इंटरनेट में जो चल रहा है उसकी वजह से अपने आप को उसके आदी कर रहे हो, या फिर आपको सच में कोई क्लिनिकल इशू है। हाँ। फिर दूसरा इसका स्टेप मतलब थोड़ा सा जब हम एडवांस उस पे हो जाएंगे, वो ये रहेगा कि कुछ लोगों को पता चल जाता है कि उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। मेरे खुद के केस में भी ये था। अभी मैंने रिसेंटली इसकी दवाई स्टार्ट करी थी, पर मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा कि मैं इस चीज़ की दवाई लूँ। स्वाद नहीं थी? नहीं, स्वाद तो थी होम्योपैथिक की थी, मतलब बट मैं मजाक नहीं उड़ रहा, जस्ट थोड़ा ऐसे हाँ मूड नहीं लाइट नहीं करने के लिए। हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं। हाँ। पर मेरे को अभी भी मेरे को जैसे जिसने कहा था उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे क्यों छोड़ रही हो बीच में, मैंने कहा अभी मैंने थोड़ा सा होल्ड किया है। मेरे को लग रहा है कि मैं ठीक हूँ, अगर मेरे को लगा कि मुझसे नहीं होल्ड से ठीक होगा तो मैं दोबारा से स्टार्ट कर दूंगी। हाँ। तो एक तो ये कि एक सही उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलना है कि कब आपको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है और कब नहीं। और कई लोगों को पता भी चल जाता है, पर उनको ये रहता है यार इसमें इतने पैसे लग रहे हैं, ये कोई बात हुई, ये तो हम खुद ही कर लेंगे। हाँ। तो ये मेंटेलिटी बहुत सारे लोगों की है। मिडिल क्लास लोग तो कोई हाँ डिप्रेशन होता ही नहीं, तो हाँ हमारे कान के नीचे सारा डिप्रेशन ठीक। नहीं, वो बच्चों की भी थिंकिंग ऐसे हो जाती है, उनको लगता है जैसे बहुत सारे जैसे काउंसलर के सेशन में कई सारों को मैंने पे किया है, फिर मेरे को लगा यार पैसे बर्बाद हो रहे क्योंकि हैं, हाँ वर्थ नहीं है। हाँ, क्योंकि कहीं आज ना इन सब चीज़ों के बहुत सारे वो बन गए कि हम ये करते हैं, कोई भी इंसान ज़रा सा वो करने लगे अपने हाँ आप हाँ को, हाँ कुछ हाँ। भी डिग्री बता देता है और वो करने लग जाता है। तो एक तो ये है कि सही जो प्रोफेशनल है वो ये चीज़ करे, ताकि हम वो उनको या तो नहीं, तुम भी अच्छे काउंसलर हो ये तो मुझे पता है, क्योंकि शायद फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने में तुमने अच्छी काउंसलिंग करी है मेरे पिछले साल। तो ये सारा मेरे को ये है कि उन लोगों को थोड़ा सा जो प्रोफेशनल गाइडेंस है वो मिले, ताकि जो ये उनका हम या तो हम उनको डिस्काउंट कर दे कि इनके हमारे थ्रू के आप डिस्काउंट के थ्रू ले लो, या फिर फ्री कर दे, मतलब अगर हमारा फंडिंग इतनी हाँ हुई कि हाँ हम हाँ फ्री हाँ। में दे सके तो उनको फ्री दे दे। दूसरा मेरा इसका मोटिव है क्रिएटिव लिविंग, मतलब 2 है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंड क्रिएटिव लिविंग। क्रिएटिव लिविंग में मेरे 2 जो है मेरे, उसमें मैंने क्योंकि क्रिएटिव लिविंग इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा, क्रिएटिव लिविंग, हाँ ओके। वो इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है। वो मेरे माइंड में तो है, बट उसको क्योंकि ये तो हमने कर दिया, मैंने इसके अभी तक 2 सेशन ऑनलाइन करवाए हैं, एक सीयू में हुआ था, तो ये तो मैंने कर दिया। लेकिन क्रिएटिव लिविंग वाला जो पोर्शन है वो इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है। उसमें एक तो ये था कि जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं अपने खुद के टैलेंट को लेके, उनको हम थोड़ा सा सपोर्ट करें, ताकि उनको ये लगे कि जो उनका
पैशन है उसको प्रोफेशन बना सकते हैं। कोई ड्राइंग, स्केचिंग, हाँ, पेंटिंग, पोइट्री, कुछ भी, हाँ, राइटिंग, ये जैसे कोई सब। सिंगिंग करता है तो उसको, जैसे मेरा मेरा आगे चल के ये प्लान था कि हम उनको, अगर कोई अच्छा सिंगिंग कर रहा है तो हम उनको अपने प्रोडक्शन के थ्रू रीच कर लें और हाँ फिर वो उसमें हम उनको सिंगिंग करा दें। बट इसमें मेरा दूसरा ये भी था कि जैसे हमने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं और ऐसे हाँ 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 सड़कों पे हाँ। बेचते रहते हैं। तो उनको हम रीच करें ढूंढ ढूंढ के, उन लोगों के पास जाएं और उनको इस तरह से गाइड करें कि वो बेटर वे में अपने इस तरह से अर्निंग कर सके। तो लोगों को समझाया जा सके कि सिर्फ जो एक हमारे दिमाग में मॉडल फिट हो गया है कि आपको कॉलेज करना है, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, ये कुछ सारे हैं, ये नहीं है। आपके जो मतलब जो आपका पैशन है उसको भी आप प्रोफेशन बना सकते हो। हाँ। तो ये इसका सेकंड मोटिव है। ये भी मतलब ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं किया है इतना, बट मेरा ट्राई है कि जल्दी से जल्दी हो जाए ये वाला भी। नहीं, बहुत अच्छा है यार, आपने जो डोमेन चूज़ किया है वही बहुत अच्छा है। और ऑब्वियसली यू आर डूइंग वंडरफुल वर्क, क्योंकि सोशल वर्क है ये, ऑब्वियसली हाँ, गिविंग वैसे बैक टू द तो सोसाइटी। हाँ, जब मैं इसका डिस्कशन कर रही थी कई सारे लोगों को, तुमसे भी याद था, तुम्हें याद, तुमने कहा कि अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा सा, तुमने बोला था हाँ, 25-30 के बाद कर लेना। मैंने ऐसे बोला था। हाँ। ओहो। ऐसे में कुछ चीज़ें बढ़िया। 25 तारीख, 30 नवंबर तो नहीं बोला था? नहीं 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 नहीं, तुमने ये मेरे को चीज़ें बहुत तुम्हारे है। खुद की लाइफ तब स्टेबल नहीं थी ना, तो हाँ, मैंने कहा कि तो अभी रुक जाओ। वो वाली चीज़ भी ठीक थी, बट मेरे को हमेशा से ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसे पता नहीं कौन सी जल्दी रहती है ये, कि नहीं, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। वैसे मैं काम की बारी हो, मेरे को ये लगता है बड़ा वक्त है, बाद में करूँगी। बट जो मेरा मन कर रहा है ना कुछ चीज़ करने का, उस बारी को मेरे को ये लगता है, मैं कहा नहीं, अभी कर दो, अभी कर दो। उस करके देख लूँ क्या होगा, हाँ, रिजल्ट क्या आएगा। कई सारी चीज़ें, ये मेरे को कई सारे लोगों ने बोला कि मैं स्टेबल नहीं हूँ, कि कभी ये करना है, कभी वो करना है एक जगह। तो ये थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है मुझे कि एटलीस्ट एक चीज़ पे अपना पूरा ध्यान दूँ, कंपैरिजन बहुत सारी चीज़ों के। मतलब ऐसा हो कि पहले ये चीज़ कर लूँ, फिर थोड़ा सा मेरा ये होता है ये भी कर लूँ, सारी चीज़ें एकदम साथ में चल रही होती है। तो फिर अभी मेरे लिए कॉलेज में बड़ा मुश्किल था चीज़ें मैनेज करना। कॉलेज में जितने एक्टिविटीज़ हो रही है उनमें भी मुझे पार्टिसिपेट करना है, नहीं तो मेरे मन को लगेगा यार कि ये कुछ रह गया। रह गया। हाँ, वही वाली चीज़ कि नहीं, इसमें भी पार्टिसिपेट करना है। अब बचपन से अच्छे नंबर आए हैं तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि कि बिल्कुल पढ़ाई पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं में। करनी है। हाँ। और सब जानते हैं तो एक इमेज भी मेंटेन करके रखनी है वाइवा वगैरह में कि आंसर देने हैं, वो भी है। ऊपर से जो फ्रीलांसिंग वाला काम है वो भी है, साथ में जो जो रजिस्ट्रेशन, क्योंकि मैंने देखा है लोग रजिस्ट्रेशन के कई सारे पैसे ले रहे होते हैं, 25-30 हज़ार लगते हैं, उसमें 5 हज़ार है, 5 या 10। तो मैं कहा क्यों, मैं अपने 20 हज़ार रुपये बचाऊंगी ना, मैं हाँ करूंगी खुद। हाँ हाँ हाँ। चैट जीपीटी के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो आजकल। रजिस्ट्रेशन कौन सी? अगर आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करानी है, अच्छा। इसके लोग 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार लेते हैं। और ओके। अगर मतलब डॉक्यूमेंट की, गवर्नमेंट की साइड पे रजिस्ट्रेशन की बात करो तो 5-10-15 डिपेंड करता है आप किस चीज़ में रजिस्ट्रेशन कराओ, इससे ज़्यादा नहीं लगते। तो मेरे को ये रहता है मैं क्यों दूँ किसी को इतने पैसे, तो वो भी करना है। फिर फ्रीलांसिंग वाला काम भी है, फिर जो मेरे अलग अलग ये मेरा मन कर रहा है कि ये कर दूँ, फिर बीच में कुछ कुछ दिन आ जाते हैं जिन पे मुझे चीज़ें करनी होती हैं, वो भी है। तो बड़ा बहुत मुश्किल हो गया था पिछले, मतलब ये जो अक्टूबर का और नवंबर का महीना तो पूरा बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। एग्ज़ाम के दिन वो तो ये अच्छा हुआ कि कॉलेज बंद हो गए और मेरे को बीच में टाइम मिल गया, वरना तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। कई सारे लोगों का मैंने काम वापस दिया है कि आप पैसे ले लो भाई, वापस मेरे से नहीं हो रहा। ये सेम चीज़ मेरे साथ होती है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, कभी मेरा कुछ करने का मन करता है, कभी कुछ करने का मन करता है। मैं आपको एक मस्त चीज़ बताता हूँ। क्या हुआ, मेरे को ना कुछ उन्होंने बताया, मेरे एस्ट्रोलॉजर ने, चीज़ें कि भाई ये ना आपके उसके लिए, आपको शांत करने के लिए, आपकी रेस्टलेसनेस को कम करने के लिए, या पता नहीं कुछ ऐसा था कि ये गुस्सा कम आए और ऐसे। और जिसको भी मैं बता रहा हूँ कि भाई तेरे में कोई गुस्सा है कहाँ, तेरे में ये है क्या, तो वैसे ही शांत रहता है, आराम आराम से ही बात करता है। मैं कहा बाहर का नहीं, वो अंदर का शांत करने के लिए बोला उन्होंने। नहीं, मुझे भी बोला था ये चांदी की चैन पहनने से गुस्सा कम होता है। हाँ, बट मतलब ये तो बिहेवियर चीज़ें होती हैं, बिहेवियरल चीज़ें होती हैं, सीखने को, नहीं, मेरे प्रैक्टिस को करने। पहले लगता था कि एस्ट्रोलॉजी वगैरह नहीं होता, फिर धीरे धीरे, जैसे मैं, हमारे घर में नहीं मानता कोई भी, और मैं एक आधी ऐसी बात कर देती हूँ, मैं जैसे दादू वगैरह बोलते हैं कि इतनी पढ़े लिखे होके ऐसी बातें करते हो, तो उनका भी आता है। मैं कहा नहीं, मुझे पढ़ी लिखी हूँ तो तभी थोड़ा फील होता है कि होती हैं ये चीज़ें थोड़ा तो, क्योंकि कुछ पोर्शन है ज़िंदगी के हमारी समझ से परे हैं। ट्रू। तो वो अगर कुछ ना कुछ तो है, मे बी एस्ट्रोलॉजी नहीं है तो कुछ तो है, कुछ बट तो है। हमारी समझ से परे हैं, तो है कुछ ना कुछ जो। कुछ चीज़ें प्लेसिबो में भी काम करती हैं, हाँ। कि चाहे स्टोन कुछ नहीं कर रहा, पर आपको मन में है ना कि स्टोन पहना हुआ है तो मेरा अब अच्छा ही होगा,
तो अच्छा ही होता है, वो मैनिफेस्ट हो जाता एक है। एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें ना लोगों को सिर्फ दवाइयाँ दी थी, उनमें कुछ नहीं था, उनको बोला गया, शुगर दी हाँ थी और वो हाँ, उनको बोला गया था अब से ठीक हो जाओगे, तो ठीक हो गए थे। ठीक हो गए थे, वो उनको हाँ लगा कि दवाई ली है तो अब हाँ, तो हो ही जाएंगे। ये सारे जितने भी ओल्ड एज वाले जितने भी सबके घर में हो गए ना, उनको ये कई सारे, जैसे मेरे एक रिलेटिव बता रहे थे कि उनको ये कहते हैं यहाँ दर्द हो गया, मैं उनको डिस्प्रिन दे देता हूँ या फिर थोड़ा सा कुछ भी वैसे दे देता हूँ, हाँ, उनको लगता है कि उस चीज़ की दवाई है और वो कहते हैं ठीक हो गया हमारा दर्द। हाँ। तो है कि हमारा विश्वास ही सब कुछ है वैसे तो, दोनों चीज़ ही विश्वास है, अगर आप किसी चीज़ में मान रहे हो वो भी विश्वास है, अगर आप किसी चीज़ में नहीं मान रहे हो तो वो भी विश्वास है। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लोग कहते हैं हम भगवान में मानते हैं, तो वो भी विश्वास है, अगर आप भगवान में नहीं मानते वो भी विश्वास है। तो फिर आप किसी और चीज में मानते हो? नहीं, मानना और ना मानना दोनों ही एक ही बात है, ये लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि अगर हम नहीं मानते तो हम विश्वास नहीं करते। वो यूनिवर्स में मानते हैं फिर? नहीं, उसमें नेचर में मानते नेचर हैं? वो भी है कि इंसान को विश्वास करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। चाहिए। तो कभी कभी तो जैसे कई सारी चीज़ें जब मेरी ज़िंदगी में ठीक नहीं होती, मेरे को लगता था कि भगवान भगवान कुछ नहीं है, और ये शायद इंसान ने उसको अकेले उस पर खुद पे उसको यकीन हो नहीं रहा, तो उसने अपने विश्वास करने के लिए कुछ कहानियाँ सेटअप करी है ताकि उसका ठीक से वो सरवाइव कर पाए। फिर मेरे को जब कई बार मेरे को ये वाला क्वेश्चन आता है ना कि भगवान नहीं है, अचानक से कुछ ऐसा होता है जो मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे हो गया। फिर मिरेकल हो जाता है, कोई कोइंसिडेंस हाँ इतना तगड़ा हो जाता है तो आपको लगता है कि कुछ तो हाँ फोर्सेस हैं जो हाँ, काम कर रही हैं। अरे मतलब जैसे कि वो वाली चीज़ तो मेरे साथ बड़ी, हाँ, कि वो बड़ी वापस हुई है कि मैंने भगवान को बोला, मैं कहा, यार भगवान बड़े सारे, मैंने इस पे वीडियो भी डाली थी, बहुत सारे दिन हो गए अब मुझे याद आ रही है, कहीं से दिखा दो उनको और वो अचानक से आ गए सामने, तो ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं, मतलब ऐसा हो रहा है कि कई दिनों से हम मिले नहीं है और फिर आपने याद किया, आपकी बड़ी आपने इंटेंशन दिखाई कि नहीं मुझे देखना है, और आ जाता है वो इंसान सामने। हम्म। तो फिर जब लगता है कि नहीं कुछ तो है, मतलब एग्जैक्टली मेरा एक हमेशा से मानना है कि मैं कुछ भी चीज़ों को ऐसे ही ना मानूं, हम्म। कि उसको ट्राई करूं, हर सारी चीज़ों को। एक मैंने जब पिछले बार मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो तुमने सुना होगा वो कोई तो शांभवी करके कोर्स कराते हैं, वो मैंने किया। अब उसका मतलब पैसे थे उसके, मेरे को लगा पैसे होने ठीक भी है क्योंकि वो बहुत मुश्किल है। मेरे को लगा कि अगर मैंने वो इसीलिए कंप्लीट किया क्योंकि मुझे ये था कि पैसे दिए हैं यार इसमें इतने वरना अगर पैसे नहीं होते तो मैं नहीं करती, तो ठीक है। फिर वो मैं कंटिन्यू करना भी बहुत मुश्किल था, तो वो मेरे से कंटिन्यू तो नहीं हुआ, बट एक चीज़ उसकी जो उन्होंने बोली थी वो एग्जैक्ट, उन्होंने कहा था कि अगर आप ये करोगे तो आप 3:30 बजे एग्जैक्ट उठोगे। मेरे को लगा ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैं कुछ प्रोसेस सुबह करूं, के? हाँ, मैं कुछ प्रोसेस करूं और मैं 3:30 बजे ऐसे उठूं, मतलब ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा मेरे को लगा। तो मैंने वो किया, मतलब ऐसे 2 या 3 दिन ही मैं कर पाई, लेकिन उन 2 या 3 दिन कर पाने में ना हर दिन मैं अगले सुबह 3:30 बजे उठ रही थी बिना अलार्म लगाए। मैंने कहा नहीं होता तो है बट हमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि वो दिन में 2 बार ही करना होता है, 25-25 मिनट लगते हैं उसमें। मैं कहा नहीं, मतलब वो मुझसे मैनेज नहीं हुआ, बट जो लोग मैनेज कर पा रहे हैं तो वो चीज़ें हैं। तो 3:30 बजे उठना ही क्यों है? नहीं, काम होता है, मतलब मेरा तो अभी भी ये रहता है कि मैं उठ जाऊं जल्दी। 3:30 तो काफी जल्दी है। जल्दी नहीं है, 3:30 बजे तुम उठ के देखो किसी दिन, तुम्हें सब कुछ बहुत अच्छे लगेगा। मुझे नींद आएगी। नहीं, और ऐसा भी नहीं कि मैं रात को जल्दी सो गई, रात को 10:30 11:30 सो के भी 3:30 बजे उठ रही थी। 10:30 तो हमारी शाम होती है। हाँ, ये यहाँ के लोगों का बड़ा वो खराब है। सुबह 4 बजे तो हमारी रात होती है। मैं कल रात की बात है, मैं सो गई 11:30 बजे, मेरी फ्लैटमेट है वो डोर नॉक कर रही है, क्या वो खाना उसको कुछ चाहिए था, देखा कि वो खाना बना रहे हैं 11:30 बजे मैं कहा मेरी आधी रात हो गई है इनका खाना बन रहा है। इसी वजह से मेरे से ना अभी तक किसी के साथ नहीं रहा जाता, मतलब मैं अभी ग्रेजुएशन से लेके कभी भी, मैंने अभी भी फ्लैट भी अब शेयर करा है, क्योंकि पहले तो मैं और मेरा भाई रहते थे, अब जाके मैंने फ्लैट शेयर करा है, वरना क्योंकि दूसरे का शेड्यूल, यहाँ के सारे बच्चों का शेड्यूल ऐसा है हाँ। कि वो 1-2 बजे ही सोएंगे, सोएंगे। और मेरा ये होता है कि लेट से लेट मैं 12 बजे सो जाऊंगी, हम्म। और फिर अगर 12 बजे सोई भी हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे में उठ जाऊंगी, तो मेरा बड़ा सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, तो मैं कहा नहीं, मैं अकेली रह लूँगी। नहीं, ये सही भी है यार, मैं तो बिल्कुल मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। मैं भी नहीं थी, मैं बताऊँ तुम्हें इसके, मतलब वो मैं वो कहानी भी नहीं बता सकती, मैं भी नहीं थी, मेरा पहले यही था जो तुम सब लोगों का था। फिर किसी ने मुझे बोला कि तुम ऐसे ऐसे करो, फिर वो बाद में खुद खुद नाइट पर्सन हो गई मुझे मॉर्निंग बना के, तो ठीक है, बट वो अच्छा हुआ। ये होता है ना कि कुछ कुछ इंसान की वजह से आपकी ज़िंदगी में अच्छे चेंजेस आते हैं, वो आए हैं अच्छे चेंजेस सारे। मैं मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी की वजह से, मैंने वही बोला ना कि मेरी ज़िंदगी में कभी भी कोई बुरा इंसान नहीं आया,
बस लोग अपनी अच्छाई मेंटेन नहीं कर पाए। हम्म। वो चीज़ें मुझे बड़ी हर्ट हुई। मैं कई सारे लोगों को बताती हूँ, तो वो जो प्रैक्टिकल लोग हैं वो सब बोलते हैं कि ये तो नॉर्मल सी बात है। हाँ मतलब ये तो सभी करते हैं, ऐसे मेरे को हाँ। बोलते हैं। मैं कहा सभी करते हैं ठीक है, बट मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पे ऐसा होगा। हम्म। तो वो होता है ना कि सबका वीक पॉइंट होता है कुछ ना कुछ। जैसे कुछ लोगों को फाइनेंशियली दिक्कत होती है, मेरे हिसाब से शायद ऐसा होता होगी हम कुछ सीखने आए हैं, हम्म। तो हर किसी की जो रास्ता है वो अलग अलग है। मे बी मुझे भगवान शायद इमोशनली स्ट्रॉन्ग, ये तो ये होता है ना कि आप अपने मन को समझा रहे हो, हम्म। कुछ तो करके समझा लो। सही। रिसेंटली जब मेरी हालत थोड़ी इस टाइप की हो गई थी ना, मैं लोगों से जा के पूछ रही थी, मैं कहा कोई मंदिर मस्जिद कुछ भी बता दो, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। मुझे वो एक मेरी एक पर्टिकुलर इच्छा पूरी हो जाए, क्योंकि एक तो मेरे लिए मानना बड़ा मुश्किल था। मैंने बचपन से भगवान से जो भी मांगा है मुझे सब मिल गया। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मैंने कुछ बड़े इतने उससे मांगा है वो ना मिला हो। तो हम्म। मेरे को एक तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि ये पर्टिकुलर चीज़ें क्यों नहीं मिल रही। फिर दूसरी चीज़ ये होता है कि जब वो चीज़ें दूसरों को मिल रही होती है, तो इंसान है, जलन भी होती है। मेरे को कोई कहता है कि तू जेलस है, मैं कहा हाँ हूँ। हम्म। हूँ मैं जेलस हाँ। कि आपको उससे बहुत ज़्यादा करके वो चीज़ें नहीं मिली, और हम्म। दूसरे को कुछ शायद कुछ नहीं भी किया या फिर कम किया, उसको वो चीज़ मिल गई। ये तो रहता ही है, ऊंचा नीचे चलते रहते हैं। हाँ, तो वहाँ पे थोड़ा सा वो होता है। और दूसरा एक होता है कि कभी कभी जब ये चलो मान भी लेगी कुछ अच्छे में, तो हम मान भी एक्सेप्ट भी कर ले कि ठीक है चलो उसको मिल गई। कभी कभी होता है कि आपने ज़रा सी गलती कर दी कुछ, तो उसका बड़ा वो हो गया कि आपने ऐसा आपको फील कराया कि आपने कोई पाप कर दिया। और हाँ। दूसरे उससे बहुत ज़्यादा कुछ गलत कर रहे हैं, वो ठीक है। तो फिर वहाँ मेरे को लगता मतलब है। स्ट्रेस लेने की बात है, आप स्ट्रेस कितना किसी चीज़ को सीरियसली लेते हो, है ना। हाँ। जैसे कई लोगों को अपनी जॉब जाने का बहुत डर होता है कि ये हम्म। चलेगी तो मेरी तो ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाएगी। वही ना, सबके अपने अलग अलग स्ट्रगल्स होते हैं। कई लोग अलग कुछ भी करने को तैयार होते हैं वो, कि हाँ। एक्स्ट्रा काम भी कर लेंगे बस इस चक्कर में कि उनकी जॉब ना जाए। हम्म। और कई सारे लोग होते हैं कि निकाल दो हमें। तो हाँ। कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीक होता ही है। ये तो है। ये पॉडकास्ट किसको दिखाओगे सबसे पहले? अरे वो तो ब्लॉग वहां से। नहीं, मैं सबसे पहले फिर तो प्रियंका मैम को भेज दूंगी। हम्म। वो मैंने मतलब उनका ये था कि आना था उन्होंने, बट हाँ फिर हाँ। वो थोड़ा सा बिजी है, फिर बीमार भी है थोड़ी सी, तो वो नहीं आई। मैं कहा ठीक है, वैसे भी आप मेरे को ओवर वो कर दोगी। इतनी बोलोगी, मेरा नहीं सुनना। फिर वो तो कहती है कि तू पागल है। मैं कहा हाँ ठीक है। हाँ। मतलब मेरे को इंसानों की एक चीज़ पसंद है कि अगर कोई इंसान फेक ना हो। हम्म। यहाँ बहुत सारे लोगों का है, और ये चीज़ मैंने सीयू में ही देखी है, इस एरिया में देखी है। वहाँ हमारे मतलब यूपी में अगर जाओ तो तुम, वहाँ लोग बड़े मतलब सामने वाले को बुरा लग रहा है कोई बात नहीं, बट जो बात है वो बोलने को तैयार है। यहाँ लोगों को ये रहता है कि जब हम कन्वर्जेशन कर रहे हैं यार उसको बुरा ना बुरा लगे, ना लगे। तो हम कुछ और बात मीठी मीठी बातें बोल देंगे और पीछे जाके आप बुराई करोगे। तो हाँ। ये हमारे उधर नहीं चलता। और ये मेरे को चीज़ यहाँ की सबसे गंदी लगी है कि आप किसी के मुंह पे बहुत अच्छे बन रहे हो और पीछे जाके आप बुराइयां कर रहे हो। मैं ठीक हूँ, आप मेरे मुंह पे मेरी बुराई करो, पर ये पीछे वाला नहीं। मुझे लगता है कि किसी को कुछ बुरा अगर आपको लग गया है किसी के बारे में, तो उसको कहने का तरीका होता है। हाँ, तरीका ये सबसे बड़ा ज़रूरी और है। कब कहना है, वो सबसे बड़ी बात है। ऐसे नहीं है कि कभी मतलब हर तरह की सिचुएशन होती है, कभी कभी तो उसी टाइम भी कहना पड़ता है, कभी कभी वेट करके कि किसी दिन लाइट मूड होगा तब कहना पड़ता है, कभी कभी गुस्से में भी कहना पड़ता है। वो तो पर्सनैलिटी देख के और माहौल और सिचुएशन देख के उस हिसाब ये मेरे से। को लगता है मेरी सबसे बड़ी कमी है कि मुझ में पेशेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम्म। तो इसी वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें खोई हैं। दूसरा ये कि गुस्से की वजह से बहुत सारी चीज़ें खोई हैं। हाँ। और तीसरा ये कि सबको अपने जैसा समझने की वजह से बहुत सारी चीज़ें की हैं। मेरे को लगता है कि मैं ऐसी हूँ तो सामने वाले को भी, जैसे मुझे सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं हाइप करके करना पसंद है। हाँ। कि अगर किसी का बर्थडे भी आप सेलिब्रेट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा एफर्ट करके, तो मेरे को ये लगता है कि मैं किसी और के लिए एफर्ट लगा रही हूँ तो उसको पसंद आएंगे, क्योंकि मुझे भी आते। हाँ। बट सबकी पर्सनैलिटी अलग 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 होती होती है। है। ऐसे होता है, वही है। मैंने एक चीज़ देखी है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ना लोगों को वो एक लाइन खींचनी नहीं आती। हाँ। प्रोफेशनल बिहेवियर और पर्सनल बिहेवियर आपका मेरे हिसाब से अलग अलग होना चाहिए। आपकी दो अलग अलग पर्सनैलिटी होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि आप प्रोफेशनल जब आप अपने मोड में हो तो आप अपनी वो पर्सनल साइड पीछे रख के जाओ, और वाइस वर्सा। और उसमें उनको वो मतलब इतना कोई थिन लाइन है, किसी के तो लाइन ही नहीं है।
मतलब कुछ भी चल रहा है तो एक अच्छा सेपरेशन होना चाहिए, कंट्रास्ट होना चाहिए, मतलब तो मैं ये लाइफ इजी कहूँगी लगती कि है। डिफरेंट तो नहीं होना चाहिए कि आप हकीकत में कुछ और मतलब बस ये है कि आपको थोड़ा सा जगह का, एटिकेट्स का और मैनर्स का ध्यान हाँ रखना चाहिए। हाँ। मतलब ऐसा तो नहीं मैं कहूँगी कि आप मतलब पर्सनल में किसी और पर्सनालिटी और प्रोफेशनल में ये नहीं होना चाहिए। बट हम्म। थोड़ा सा आपको एटिकेट्स का, क्यों यहाँ एटिकेट्स कुछ नहीं है किसी में। नॉट लाइक अलग अलग पर्सनैलिटी, बट एक डिफरेंस बना के हाँ चलो। कई लोग अपने वर्क प्लेस पे ही मतलब जमा ही ऐसे इतने ज़्यादा फ्रैंक हैं और उनको मतलब फर्क ही नहीं पड़ रहा, फिर क्योंकि इनको बाद में आप फ्रैंक होंगे ना तो ये आप ही को परेशानी बाद में देगा। दिक्कत आती है फिर। जब कई सारे लोग अपने उनको सीरियसली लेना बंद कर देते हैं ऐसे लोगों हाँ, को जो। आपकी मेंटल पीस की बात है, आपकी अपनी पर्सनल स्पेस होती है, सबकी होती है, उसमें नहीं आपको मतलब करना चाहिए। और अपनी पर्सनल स्पेस में किस किस को रखना है, लिमिटेड लोगों को रखना है, अच्छे लोगों को, वो भी आपको पता होना ये चाहिए। वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम ना कई सारे लोगों से मिलेंगे तो हम ये है कि हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि अगर जैसे मुझे फॉर एग्जांपल उदय पसंद नहीं है तो मेरे को ये तो नहीं करना चाहिए कि मैं उदय से नफरत करने लगने लग जाऊं। लेकिन अगर मेरे को लग रहा है कि तुम्हारा जो ये है कि जो तुम्हारा बिहेवियर है मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो मेरे मेरे को ये कितनी सेंस होनी चाहिए कि मैं तुमसे दूर रहूं, तुमसे बिना हम्म। मतलब ना उलझूं। वही वही। तो वरना ये कई सारे लोग भूल जाते हैं, उनको ये है कि बुराई भी उसी की करनी है और फिर रहना भी उसी के साथ है। मतलब हम्म। ये नहीं होता है, मैंने यहाँ कई सारे लोग बीच में मेरे साथ भी ऐसा हो गया था कि मैं उन्हीं उन्हीं लोगों की बुराई कर रही हूँ कि मुझे ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, और हम्म। फिर मैं उन्हीं के पीछे भाग रही हूँ। तो फिर मैं कहा नहीं, या तो मैं बुराई करूँ या फिर मैं भागना बंद करूँ। कभी कभी ना मजबूरी हो जाती है, आपको रहना भी पड़ता है थोड़े टाइम के लिए उन लोगों के साथ, मे बी हाँ, छः रहना तो महीना पड़ता है, ये वाली चीज़ तो है। मैंने देखा कि कई सारे लोग हमें पसंद नहीं लेकिन वो हमारे साथ सेम उस पे हैं तो हमें रहना पड़ेगा। लेकिन आप एक वो मेंटेन करके रखो कि ठीक है, इनके साथ बस हाँ, काम से काम रखना है, ज़्यादा नहीं जाने देना। वही वही, वो उनको मेंटेन, बाउंड्रीज मेंटेन करने की बात है, ले दे के वो आता और नहीं है। दूसरी मैंने कॉलेज में एक सबसे बड़ी चीज़ सीखी है, वो ये है कि आपको जैसे पहला थॉट आया ना किसी को लेके कुछ भी, तो वही सच होता है हमेशा। मैंने कई बार ऐसा किया है कि गट या फीलिंग वाली बात है, हाँ, हाँ। या तो इस वजह से कि उस इंसान से बाद में मेरा कुछ बेनिफिट हो गया, बेनिफिट चाहे इतना ही कि वो मुझे किसी के बारे में कुछ बता रहा है, मुझे जानना है, चाहे इतना सा बेनिफिट है, इस वजह से मैंने ठीक है उस इंसान के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करी या फिर ठीक है उसको अपने पर्सनल लाइफ में घुसाया। हम्म। लेकिन वो सब बेकार है। आपको जो पहली बार उसको देख के फीलिंग आई वो ठीक है एकदम, उस पर हमेशा यकीन रखो चाहे कुछ हो जाए। जैसे मतलब ऐसा तो हो सकता है कि कई बार आप दूसरों के कहने की वजह से आपको कुछ और समझ लो, वो चीज़ डिफरेंस है। बट आपको खुद जो किसी को लेके फीलिंग आई है ना, और उसके बाद आपने अपने किसी भी बेनिफिट्स के लिए या फिर कुछ भी रीज़न की वजह से उसको अपनाने की कोशिश करी है, आप लास्ट में परेशान ही होगे। आपको ये लगेगा कि मैंने क्यों अलाउड किया इसको अपनी लाइफ में, दूर ही रहता। ये वाली चीज़ हम्म। तुम्हें लेके भी, जैसे स्टार्टिंग में हमारा बड़ा बेकार वो हुआ था। मतलब तुम्हें नहीं पता बेकार वो हुआ था। मुझे नहीं याद ऐसा हाँ, कुछ है। तुम्हें याद नहीं होगा। ऐसा बेकार नहीं हुआ था, जब तुम मुझे मिले थे तो मेरे को बस ये लगता था कि ये इसको ना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की वो है, हम्म। जिस लालसा जिसको बोलेंगे। हाँ। तो मेरे को वैसे वाली पर्सनैलिटी, ऐसे मतलब मेरे ऐसे कोई नफरत नहीं, बस वैसे वाली पर्सनैलिटी वाले मुझे इन जनरल स्टार्टिंग में पसंद नहीं थे कि जो बहुत हम्म। ज़्यादा कुछ पाना चाहते हैं। हाँ मेरे को ठहराव पसंद है। मैं हाँ इस हाँ हाँ हाँ। फिर दूसरा तुमने किया क्या, हमारा मतलब शायद वो तुम्हारा रीज़न नहीं था, तुमने उस वे में नहीं बोला था, और सिर्फ वो एक इकलौता रीज़न नहीं है, लेकिन सामने वाले इंसान ने जिसको तुमने बोला था वो ये बात पकड़ के बैठ गया कि उनको ऐसा बोला गया है। तुम्हें याद नहीं होगा, तुमने कहा था कि किसी बच्चे को इतना सर नहीं चढ़ाना चाहिए, वो वाली चीज़। हाँ 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 हाँ। और फिर मुझे नहीं पता था तुमने कहा था, मैंने सोचा कि पता कैसे कंफर्म कैसे करूं कि उदय ने कहा था। अब हसन तो मुझे पता है वो दीदी है, वो हमेशा से उसको सब स्टार्टिंग से सब पता है। मैं कहा वो तो बिल्कुल नहीं कहेगा। हम्म। मैं अगर कहूँगी कि मेरा फेवरेट कोई रहा है तो वो हसन रहा है। हम्म। उसके जितना रिस्पॉन्सिबल या फिर कहो कि आपने उसको कुछ बोल दिया तो वो करना, वो हसन है। तो मेरे को पता था कि ये तो बिल्कुल नहीं कहेगा। और जो लड़की थी साथ में, मैं कहा ये भी नहीं कह सकती। फिर मैंने हाँ सोचा कि कैसे पता करूँ, तुम बैठे थे मैं तुम्हारे पास आई, मैंने वो सारी जो हुआ था, मैं कहा ऐसे ऐसे चीज़ें हुई हैं, हाँ हाँ किसी बच्चे ने तो ये बोला है। हाँ फिर मेरे को तुम्हारी जिस बात से मेरा जो ये तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा गुस्सा था, एग्रेशन था, वो कम हुआ। वो ये हुआ कि तुमने खुद से टेक्स्ट किया। हाँ। तुमने मैंने लंबा सा मैसेज किया था। हाँ, लंबा सा मैसेज किया था कि मुझे ऐसे पता नहीं था। मुझे बैक स्टोरी पता नहीं थी। हाँ, मैं तो उस मोमेंट में जो हुआ उसके हिसाब से मुझे जो नहीं लगा गलती मैंने तो, बोल दिया। हाँ गलती तो ऑब्वियस सी बात है, मेरी भी थी। बट वो तुम्हें नहीं पता था ना कि वो 3 या 4 5 महीने का वेट है, और उसके बावजूद भी
नहीं हो रहा, तो उस वजह से ये सारी मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, मुझे पता नहीं था वंशिका है कौन। हाँ, बस मुझे भी तुम्हारा इवेंट था उसकी वजह से बस इतना पता था कि हसन के क्लास, शायद तुम सीआर थे उस वक्त, हाँ हाँ हाँ। कि हसन अब सीआर से हट गया है। मैं नहीं था, मैं तो फर्स्ट सेम में था। मुझे कहना जीबी मूक्स की वजह से हसन को मैं जानने लगी थी, फिर वो हमारा बड़ा अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी उसके साथ। हाँ मैंने घंटों घंटों बात करी। वो एक तो होता है कि कई सारे लोगों ने मेरे को रिसेंटली बोला हमने तुमको सबसे ज्यादा सुना है, मैं कहा उस मैटर पे मेरे को हसन से ज्यादा किसी ने नहीं सुना है, ना कोई सुन सकता। वो पूरी कहानी की पूरी डिटेल सुनता था, पूरे मजे में लेके कि क्या हुआ था, कैसे हुआ, उसको भी इंटरेस्ट रहता था जानने का। तो फिर मेरे को पता चला कि हसन का कोई दोस्त है ऐसे होते, मैंने हसन को बोला, मैं मुझे वो पसंद नहीं। मतलब ऐसे, मतलब मेरे को उसका बिहेवियर थोड़ा पसंद है, फिर मैं ये हाँ, वाली चीज़ हो गई तो फिर मैं बहुत ज्यादा डायरेक्ट बोल देता था चीजें। अब मैंने वो हाँ थोड़ा चीज कम कर सीखी लिया है, है। हाँ मैंने भी देखा है, कम हो गया। बिना कि सामने देखे कि भाई सामने वाला कितना बड़ा है मेरे से, किस पोस्ट पे है, विदाउट एनीथिंग सीधा ही डायरेक्ट ज़्यादा बोल देता था मैं बातें। फिर मुझे मुझे खुद को बुरा लगता है घर पे कि यार इतना डायरेक्ट भी नहीं बोलना होता, मतलब इंसान ही है सब, क्या हो गया। हाँ वो सारी चीज़ें ठीक है, बट कभी भी ये वाली चीज़ याद रखना कि आपको कुछ पता नहीं होता, क्योंकि तुमने बहुत ही हाँ, नॉर्मल वे में बोला मैं तो और वो, शाम तक भूल गया बोल के। हाँ नॉर्मल सेंटेंस था, लेकिन जिसको बोला वो अब तक वो बात लेके है कि हाँ मुझे ऐसा बोला गया, और वो ठीक है, मेरी गलती भी थी। मैंने कभी भी, मैं उन इंसानों में से नहीं हूँ जो अपनी गलती ना माने, पर कई बार शायद हमें वो इतनी बड़ी बात नहीं लग रही होती हमारे एंगल से देखे कि यार इतना ही तो है, 3 ही तो बच्चे थे, बट हाँ, सामने वालों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती वही है। नहीं, मैं तो जानता नहीं था ये वंशिका है कौन। मैं तो तब पूछा उनसे ये है कौन। हाँ जो इतना इतनी हाँ ये करके डर मुझसे बात करो, ऐसे करनी है। पर वो ये हो जाता, वही ना, तुमने तो तुम्हें स्टार्टिंग में एक चीज़ बुलाई कि अगर किसी इंसान के पास कुछ नहीं है और सारी उम्र उसको वो चीज़ ना मिले तो वो सस्टेन कर लेगा, बट उसको बीच में मिल गई और मिलने के बाद वो छिन गई और उसके पास रीज़न भी नहीं है कोई खुद को देने के लिए, क्योंकि वो चीज़ जो हुई वो तो बाद में हुई ना, उससे पहले 3-4 महीने से ये सारी चीज़ें हो रही थी। मेरे को लग रहा था कि दूर जा रही, क्यों जा रही है, तो वो नहीं पता था। आपको ना 7-8 साल बाद खेल लगेगा ये सब। हम्म। जैसे जैसे और एक्सपीरियंस गेन अब कर लोगे ना लाइफ का, लोगों के आने और जाने का जो प्रोसेस है आपको खेल लगने लगेगा, ट्रस्ट मी। ये पता है इतना इफेक्ट भी क्यों हुआ, क्योंकि इससे पहले मेरी जिंदगी में ऐसा कभी हुआ नहीं कि वही कोई तो। आया है और वो ऐसे चला गया, मतलब इतना क्लोज बॉन्ड रहा है और चला गया। हाँ ये होता है कि विद टाइम, जैसे कोई स्कूल के थे हम यहाँ आए तो विद टाइम डिस्टेंस आ जाती है, बट ऐसे नहीं हुआ कि इतना हम्म। कॉन्फ्लिक्ट होके डिस्टेंस हाँ है। हाँ, तो तो अभी एक्सपीरियंस ही क्या किया है, क्या तो हाँ उम्र है अभी हमारी। हाँ 21-22 वही अभी तक तो। तो बहुत कुछ देखना है, हाँ अभी तो यही है, हर पहले तो एक्सपीरियंस ही नया है हमारे लिए तो। इस चीज़ मेरे साथ ये अच्छी हुई है। पहले मेरा बड़ा मन करता था कि यार ठीक है क्यों मतलब एक क्वेश्चन हमेशा से रहता था मेरे को, कई सारे लोग बोलते हैं कि छोड़ ना, जाने देना, ऐसा क्या ही अलग था इसमें। मैं कहा बात ये है कि मेरे को बचपन से लगता था कि हम क्यों जी रहे हैं जब हम्म एट दी एंड मर जाना है। हम्म तो जब मैं उस पर्टिकुलर इंसान के साथ थी तो ये फीलिंग चली गई थी, अब मेरा जीने का मन करता है। तो ये उस चीज़ के लिए मैं हमेशा थैंक्स ही करूँगी कि ये वाली फीलिंग आ गई कि मेरे को जीना है। आगे हम्म। प्लान्स बनाने का मन करने लगा। पहले तो ये था कि ठीक है लाइफ चल रही है, चलती रहने दो। मैं बीमार वैसे रहती थी कि किसी ऐसे विश करती थी कि बीमारी और बढ़ जाए और मैं मर जाऊँ। ये मतलब ये ऐसा रहता था, मैं वहाँ से गिर जाऊँ। और मतलब मैंने कई बार जैसे वगैरह का ट्राई किया, तो मैं हमेशा से ऐसे ट्राई नहीं किया, मेरे को बड़ा डर कितने आराम से बोल रही है। हाँ मतलब बड़ा डर रहता था। मैं क्या बड़ा मैं बेड पे पड़ी रहूंगी नहीं तो मैं क्योंकि भाई मेरी मम्मी तो वैसे ही जब कई बार हो जाता था कि मेरा हल्का सा पैर वैर टूट गया तो उसमें ही मेरे को इतनी अलग पैर टूटा है पिटाई अलग हो रही है कि और तुड़वा तू पैर। क्योंकि अभी पता है रिसेंट हमारे मामा की शादी थी तो मुझे अलग से घर से भी फोन आ रहे, हर जगह से फोन आ रहे डांस नहीं करना। हम्म मैं अलग, मैंने इतना डांस करा, वहाँ सब बोल रहे कि वो डांस तो वही करती है। मैं कहा एक चीज तो आती है मेरे से, तुम कह रहे हो कि मैं पैर की वजह से वो भी छोड़ दूं। हम्म। तो ये वाली चीज़ भी मैंने देखी है कि ऐसे ऐसे मैंने तरीके सोचे जो कंफर्टेबल थे मतलब उसमें भी मुझे कंफर्ट चाहिए होता था। मैंने दो, एक बार पता है क्या हुआ, एक लड़की थी मेरे स्कूल में, मुझे पसंद नहीं थी वो। कोविड की बात है, कोविड से चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ी कि मेरा जो इच्छा थी वो ज़्यादा होने लगी। तो मैंने ना पूरी स्टार्ट हाय करी हाय।
फिर ये हुआ, मैंने पूरा टाइट कर लिया, मेरा भाई गेट पीट रहा, वंशिका उसका फ़ोन आ रहा है तो मैं कहा बाद में बात कर लूँगी, नहीं उससे कुछ ज़रूरी बात करनी, उसका 2 बार फ़ोन आ गया, तो मैंने उठाया। फिर अभी मैंने उसको जाके, जब हम पास आउट होने वाले, मैं बताया, मैं कि तूने एक बार मेरी जान बचाई थी, ओहो। मैं पूरा सेटअप ने तैयार किया और तेरी वजह से वो ख़राब हो गया। कह रही चल कोई नहीं, कहीं तो काम आई तो ये भी चीज़। और दूसरा एक, जब आप लाइफ में बढ़ते होते हैं ना, तब आपको ये, जैसे कुछ बच्चों को मैं स्कूल के टाइम पे अपना कंपटीशन समझती थी कि, फिर मैं अब उनको देखती हूँ, मतलब ये कंपटीशन भी नहीं कि जेलस टाइप वाली फीलिंग, अब वो चली गई। मतलब अब पहले ये होता था कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो ये लगता था कि क्यों बढ़ रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे, अब खुशी होती है। अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, मतलब कुछ कुछ लोग पसंद नहीं, उनके से तो है, अभी इतनी मैच्योरिटी नहीं आई है कि उनसे भी जलन ना हो, उनका तो मैं कहा ठीक है ऐसे होना चाहिए। बट ज़्यादातर लोगों के साथ तो ये हो गया है कि अगर कोई कुछ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो एक खुशी होती है कि हाँ चलो। पहले बचपन में, जब स्कूल टाइम पे या ग्रेजुएशन में भी ये होता था कि हमें इससे आगे निकल, हम कैसे पीछे रह गए। तो मेरे को लगता है ये भी शायद विद एज आता है कि आप कैसे लोगों को साथ डील करते हो, आपकी जो थिंकिंग है वो कैसे बदलती है। ये तो है। नहीं अब ठीक है, मतलब एम्बिशन होना ठीक है। हाँ, अब लगने लगा है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे अभी मैं कह रही थी घर वालों की, मैं घर आ जाती हूँ, जैसे मेरे दादी बाबा जी हैं, कि मैं, उनको ये रहता है कि गांव मैं जाती हूँ तो गांव में चले जाते हैं मेरे साथ, तो एक ही क्यों आना है, काम करो, ये सब ही करो। मैं कहा नहीं, इतना भी नहीं होना, कि ऐसा नहीं करना कि आप अपने जो आपके गोल्स है उसकी वजह से आपके जो रिश्ते हैं उन्हें भूल जाओ। क्योंकि एट द एंड जब आप बूढ़े हो जाओगे, जैसे मतलब मेरा ऐसा मानना है, तो आपको जब आप पूरी लाइफ देखोगे तो आपको कोई भी अफसोस नहीं होना चाहिए कि आपको उस मोमेंट पे वहाँ होना चाहिए था, उस मोमेंट पे आपका वो चीज़ करने का मन किया था और आपने वो करी नहीं। तो मेरा हमेशा कुछ भी चीज़, जैसे मेरे को कई सारे लोग बोलते हैं कि तू अभी भी कुछ भी ये सब क्यों कर रही है। मैं कहा मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ, मेरा पर्सनल सेटिस्फेक्शन है कि जब एक एज के बाद मेरे को लगेगा कि शायद मुझे देना चाहिए था, तो ये हो जाता, मे बी वो ना हो, बट मेरे मन में ये रहेगा ना कि काश मैंने ये कर देती तो ये हो जाता। तो कुछ भी काश नहीं रखना मुझे, कि जो भी मेरा मन कर रहा है वो मैं कर दूं, ताकि काश ना हो। हाँ, मतलब ये होना चाहिए कि आपके किसी एक्शन से दूसरों को का नुकसान ना हो रहा हो। आपका नुकसान हो रहा हो तो ठीक है, वो आपकी, ठीक है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको लग रहा है कि मेरा नुकसान है, लेकिन फिर भी मुझे करना है, तो मेरा मानना है कि करो, लेकिन दूसरे का नुकसान मत करो। उस इतनी थोड़ी सी मैच्योरिटी रखो, बाकी जो मन करे वो करो। ये तो है। अब कैसा फील होता है? अब कई बारी जैसे कुछ कुछ चीज़ें अभी भी ट्रिगर करती है बहुत ज़्यादा अचानक से, मतलब अभी ज़्यादा ट्रिगर करने, ये नहीं होता ना कि जो होना था वो हो चुका, मतलब जो जो मेरे सारे डर थे कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है, ये भी कर सकते हैं, वो सब कुछ हो चुका। एक वर्ड में बताओ। आई फील दिस। आई फील स्टेबल। मैं ये कहूँगी कि अभी कुछ भी हो जाए, मेरे को पहले होता था कि अगर मैंने बताया ना कि मुझे रोना भी है तो मुझे कोई चाहिए, कि मैं उसको फ़ोन, कई सारे लोगों से बात करके मैं फिर थोड़ा सा काम हो पाती थी। अब ये है कि मुझे रोना है, मैं रो लूँगी। तो अब ये है कि मुझे कई सारे, वो होता है ना कि ये लोगों ने बड़ा गलत उसको वो कर दिया है कि आप एक्सप्रेस करो खुद को, एक्सप्रेस करो लेकिन खुद के साथ। मतलब हमारा ये होता है ना कि मैंने इसी इंटेंशन से लोगों को बताना स्टार्ट किया था, मे बी कोई मुझे कोई सोल्यूशन बता दे, कुछ हो जाए, पर वो बहुत ज़्यादा गलत था। क्योंकि अब दूसरे वालों को भी ब्लेम नहीं कर सकते, जब हम अपनी बात अपने तक सीमित नहीं रख सकते, तो फिर अगर मैंने तुम्हें कुछ बात बताई है तो मैं तुम्हें ब्लेम करने वाली कोई नहीं हूँ कि तुमने मेरी बात किसी को गलत वे में जाके अगर बता दिया, तो फिर वो मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें बताई क्यों है। मेरी बात थी, मुझे अपने तक रखनी चाहिए थी, मुझसे रखना नहीं आया, तो फिर मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकती। ये वाली चीज़ बड़ी होती है, वो तुम्हारा पर्सनल है कि तुम इतना अच्छा इंसान हो कि तुम आगे नहीं भेज रहे हो, पर सारे इंसान तुम्हारे जैसे नहीं होंगे। ये मेरे साथ कई बार हुआ है कि मैंने बड़ा ट्रस्ट करके लोगों को बताई, और कभी भी इस इंटेंशन से नहीं बताया कि तुम मेरे लिए, मतलब मेरी तरफ से जाके बात कर लो, या हमेशा इस इंटेंशन से बताया कि किसी को तो समझ में आ जाए और मुझे कोई सोल्यूशन बता दे। फिर उसने वो जाके आगे कुछ और ही बता दी, तो फिर मैं वहाँ ब्लेम करने वाली नहीं हूँ। स्टार्टिंग में मेरे को बड़ा ये रहता, अब एक और चीज़ बड़ी कम हो गई है, प्रूफ करना। पहले मेरे को, मैं वीडियो जो कॉल रिकॉर्डिंग है ये निकलवा दूंगी, वो करवा दूंगी, मैं तो ऐसा कहा ही नहीं। ये चीज़ बड़ी रहती थी कि मुझे प्रूव करना है खुद को। फिर ये वाली चीज़ भी मैं प्रियंका मैम को इसके लिए थैंक्स करूंगी कि उन्होंने बोला कि सारी दिक्कत पता है क्यों आ रही है, कि तुझे अच्छा बनना है, कि तेरे को ये रहना है कि मैं अच्छी हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया। तो तुम एक पॉडकास्ट प्रियंका मैम के साथ दोबारा करनी पड़ेगी जिसमें मैं उधर बैठूंगा और मैं इधर। हाँ, उन्होंने मेरे को बोला कि तू छोड़ दे, तू बस ये मान ले कि तू बुरी है,
वो कहती है मैं मानती हूँ खुद को कि मैं बुरी हूँ। मैं कहा नहीं आप बुरी नहीं हो। कह रही हाँ नहीं मैं हूँ। हाँ मैं कहा नहीं मुझे नहीं लगता। कह रही मुझे लगता नहीं मैं हूँ। तो कह रही तू भी मान कि मैं बुरी हूँ। तो मैंने जब से थोड़ा सा ये मानना स्टार्ट किया है कि मैं ठीक है मैं हूँ बुरी, मैंने किया है ऐसा, तो चीज़ें थोड़े सा बर्डन कम हो गया है। हाँ ये तो नहीं करना कि आपने किसी के साथ गलत करा फिर आप ये कह दो मैं तो हुई ऐसी, मैं तो बुरी हूँ, हाँ ये भी नहीं करना। लेकिन एटलीस्ट अपनी सफाइयाँ देते नहीं फिरना। ठीक है अगर तुमको ये लगता है कि मैंने ये ऐसा करा है तो ठीक है, एक दो बार उसको समझाओ, नहीं भी समझ रहा फिर ठीक है। और पता लग गया आपको कि वो चीज़ें गलत है तो अब आप उनको मत करो। हाँ, सबसे बड़ी बात अगर कोई ये बोलता है ना कि कैसे हम चीज़ वो करें, सबसे पहले तो आप वो गलती दोबारा रिपीट करना बंद करो। हम्म कि मेरे को ये था कि मैं सबसे पूछती क्या करूँ क्या करूँ। तो मेरे को से मैंने बोला कि सारे टीचर सारे फ्रेंड्स सब ने बड़ी अच्छी एडवाइस दी है, कुछ एक दो को छोड़ के। कि हाँ मेरे को ये इति मैम ने बोला था कि सबसे ज़रूरी तो है कि वो चीज़ें आप रिपीट करनी बंद करो, हम्म सबसे पहला तो स्टेप यही है। और एक दूसरा मेरे को बड़ा ये रहती है, चीज़ें याद रहती है। तो मैं सारी चीज़ विद रेफरेंस, ये वाली बड़ी दिक्कत है, कुछ लोगों के साथ उल्टा है, उनको कुछ भी याद नहीं रहता। जैसे कि मैं हाँ उनको कुछ याद नहीं रहता। तो फिर उनके लिए तो जैसे कि ये होता है ना कि हमने अच्छाई भी करी तो भी याद नहीं, हमने बुराई भी करी तो भी याद नहीं। हाँ तो उन लोगों के लिए तो नॉर्मल दिन चल रहा है, और फिर आपने वो जैसे मेरे जैसे इंसान होते हैं जिनको सब याद रहता है उनको इफेक्ट करती है। हम्म तो ये बड़ा ये होता है कि एक तो दूसरा, ये मेरे भाई ने भी बोला मुझे कि ये बड़ी दिक्कत है मेरे साथ कि मैं मान लेती हूँ सामने वाले भी मेरे जैसा ही है। तो हम्म ये नहीं मानना, हर किसी का प्यार लेने का तरीका अलग होता है। हमें अपने लेवल पे लग रहा होता है कि हम तो प्यार करते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो केयर करते हैं, बट सामने वाले का तरीका कुछ और है। उसको हम्म ये एक सजा लग रही है, एक पनिशमेंट लग रहा है। तो फिर वो हमें देखना चाहिए कि हम किसी और के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसके उसके तरीके से सोच के करें, ना कि अपने तरह से। इंटरेस्टिंग। टू मच इंफॉर्मेशन। मेरे को लगता है ये मतलब मेरी कई बारी वो सब कई सारे लोग बोलते हैं कि बुल्ले शाह के बाद तुम्हारा नाम आएगा। ओहो मैं कहा, नहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर प्यार होता तो ये ड्रामा ही नहीं होता। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेल्फिशनेस है कि आप ये नहीं होता कि बच्चे को चॉकलेट मिल गई, अब उसको ये है कि वो चॉकलेट मेरे पास ही रहे, मैं हम्म क्यों किसी और से शेयर करूं। तो हम्म मैं कहा नहीं, ये अभी तो मैं नहीं कहूँगी कि मैंने मतलब ये प्यार था, सेल्फिशनेस थी पूरी। तो एक तो यही है कि एक थोड़ी सी कम हो। मैं थोड़ा सा चीज़, अगर ये होता है ना कि आप ज़िंदगी में चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हो तो आसान हो जाती है। हाँ नहीं करते हो तो फिर हर चीज़ में दिक्कत आएगी। एडजस्टमेंट भी करना आनी चाहिए, जैसे अगर आप कहीं भी जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो आपको एडजस्टमेंट करना नहीं आता तब भी दिक्कत आएगी। तो वो थोड़ा सा आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर आप खुद से नहीं सीखते तो लाइफ ज़बरदस्ती सिखाती है, बस इतना ही डिफरेंस है। कुल मिला के इजी रहो, हल्के फुल्के रहो, बर्डन हाँ, लेके मत चलो। क्योंकि वही ना, कहीं मैंने इंस्टा पे ये तो पढ़ा था कि जितना आपके पास रास्ते में आपकी चीज़ें कम हो उतना स्मूथ होता है रास्ता। हाँ नाइस। हैवी कॉन्वर्सेशन। वाइंड अप करें। हाँ। चलो तो फिर अब बढ़िया है, आप अच्छा कर रहे हो। आई सी अ लॉट ऑफ चेंज, अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड ऑन द राइट ट्रैक। आई सी थिंग्स ऑन द राइट ट्रैक। अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही चलते जाओ। इम्प्रूवमेंट हो रही है और करते जाओ। बढ़िया है, ग्रो कर रहे हो तो अच्छा लग रहा है। और बाकी कोई मेरे लिए फीडबैक पॉडकास्ट पे आके कैसा लगा? देखिए हमेशा अच्छा ही लगता है, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, अपने दोस्तों वगैरह को भी। कुछ लोग हैं जो जिनको पसंद नहीं आता मेरा तुम्हारा तुमसे इतना इंटरेक्शन। वो कहते हैं कि वो ये वाली चीज़ मेरे को तुम्हारे रिगार्डिंग सुनने को कई बार मिला है कि बहुत बनता है, बहुत। बनता है। तो हम्म। मैंने कहा ठीक है बनना चाहिए। अगर किसी इंसान में कुछ बनने के लिए वो है, मैं मुझे भी कई सारे लोग बोलते हैं बहुत बनती है, मैं कहा बन क्यों ना बनूं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ बहुत सिंपल करके क्या बात है। हाँ मेरी है परसेप्शन ऐसे, बट द थिंग इज़ कि पीपल हु आर नॉट एबल टू कंट्रोल मी, हु आर नॉट एबल टू मैनिपुलेट मी, दोज पीपल से दीज थिंग्स। दूस लोगों को, चाहे मेरे से उम्र में बड़े हैं, अगर उनको लगता है कि हमने कह दिया कि बैठ जा तो बैठ जाए, खड़ा हो जा तो खड़ा हो जाए, मैं मना कर देता हूँ, उनको बुरा लग जाता है। ये सभी के साथ है, अगर कोई भी मतलब आप किसी की बात मानना बंद कर दोगे वो यही करेगा। हाँ ठीक है, मैं बाउंड्रीज रखता हूँ, मेरे अपनी मेंटल पीस प्रोटेक्ट करता हूँ, मैं अपने इंटरेस्ट और अपनी ग्रोथ को सबसे आगे रखता हूँ, और मैं ग्रो करता हूँ। इस सारे शो से मेरे आसपास वालों को प्रॉब्लम है।
एक और चीज़ सिंपल। तुम्हारी बहुत अच्छी है कि बाई चांस जैसे कई बारी तुम लोगों को मतलब तुम्हें ऐसा नहीं लगता होगा बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारे पास कोई जा रहा है ना और तुम्हें लग रहा है कि परेशान कर रहा है तो तुम उसको बहुत ही अच्छे से बाउंड्री सेट करके उसको मतलब उसको ज़्यादा बुरा फील भी नहीं होने देते और उसको ये भी रियलाइज़ करा देते हो कि मैं इस चीज़ से थक गया हूँ, मैं इस चीज़ को और नहीं ले सकता। या ये मैंने तुम्हारी जैसे मैं चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करी है हम्म। कि जो तुम्हें लगता है कि ये चीज़ें डील करने लायक नहीं है तो तुम वो एक इनडायरेक्ट सिग्नल भी दे देते हो कि मैं इस बकवास में और नहीं रहूँगा और ये भी नहीं करते हो कि उसको बुरा फील हो। हाँ, ये बड़ा अच्छा। धीरे धीरे विड्रॉल करना होता है ना, ऐसे उसको हाँ। झटका थोड़ी देना होता हाँ, है। ये बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है जो कि ज़्यादातर लोगों में नहीं है। लोग हाँ, ये एकदम से छोड़ देते हैं कट ना। कर हाँ। देंगे, फ़ोन उठाना बंद कर हाँ। देंगे, कॉल ये वो। या मैं भी इंसान हूँ, देखो मेरी भी एनर्जी ड्रेन होती है, मेरे पास भी 24 ही घंटे हैं, मेरा भी दिमाग हम्म। थकता है। मैं सारा दिन लोगों की काउंसलिंग ही करता रहूँगा तो मैं अपनी लाइफ कब जीऊँगा, हाँ है वही। ना? तो मेरी पता है किसी की काउंसलिंग करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, तो कितनी ज़्यादा ब्रेन पावर लगती वो तो है। है ना? और दूसरा सबसे बड़ी बात कि हमारी लाइफ इज इक्वल टू टाइम। आप अपना जब आप किसी को अपना टाइम दे रहे हो तो आप अपनी लाइफ दे रहे हो एक तरह से। हाँ, तो वो बड़ा अगर कोई समझ नहीं रहा है तो उसको देने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, और मेरे से ना वो नहीं होता कि मान लो आज मेरा मूड नहीं है, मेरे पास कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आ गया, तो या तो मैं उसको कह दूंगा कि आज मन नहीं है, कि कभी और देखते हैं, या फिर वो अगर आ ही गया है तो फिर उससे ढंग से ही बात करूंगा। कि मुझे ऐसे वो नहीं होता कि कोई मेरे से सीरियस बात करे और मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ सामने से, लाइट कर रहा हूँ मूड को, या उसको, जैसे कई लोग क्या करते हैं, कोई प्रॉब्लम लेके आए उसको कॉमेडी कर करके उसका मूड लाइट कर देते हैं। हाँ, बट वो फिर बंदा, टॉपिक चेंज कर देते हैं। हाँ, वो बंदा घर जाके रियलाइज करता है कि मेरे को प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो एक भी नहीं मिला, हम्म। सारी बकचोदी करके मैं तो घर आ गया। ये भी ठीक नहीं है कि कोई सच में अगर मेरे पास परेशान होके आया है और अगर बैठ ही गए हैं हम बात करने, फिर लंबी बात होएगी और फिर काम की बात ही होएगी। मैं हाँ। वहाँ पे थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के और फिर ढंग से ही करता हूँ, और नहीं तो फिर नहीं है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी अप्स एंड डाउन्स मेरी भी लाइफ में आते हैं ना, मेरा भी दिन खराब जाता है, सब कुछ है। हाँ, और दूसरा ये कि तुम्हारा ना बड़ा वो है कि जैसे तुमने बोला कि लोगों को लगता नहीं है, गुस्सा आता है। हाँ, तो तुम लोगों को लगता है तुम्हारी लाइफ देख के अगर कोई दूर से देखे कि मतलब मुझे भी ऐसा, अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं अभी भी ज़्यादा नहीं पता तुम्हारी लाइफ के बारे में, ऐसे हाँ, हाँ, लगता है कि कोई खास दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये भी एक, क्योंकि ऐसी दुनिया है ना, यहाँ हर कोई अपने दुख को दिखा के सिंपैथी और अटेंशन लेना चाहता है। तो हाँ, अगर आप ऐसी दुनिया में ऐसे इंसान बन रहे हो कि आप अटेंशन नहीं ले रहे किसी को अपना दुख दिखा के, या तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि लोग दुख में, अगर आपका दोस्त दुखी है तो आप ठीक है, आप दुखी हो जाओगे, आप उसके साथ हो जाओगे। सबसे बड़ी अगर दोस्ती की पहचान देखनी है, जब आपके दोस्त के साथ उसकी कोई खुशी हो रही हो और आप भी उससे ज़्यादा खुश हो रहे हो, तो ये नहीं मिलता। दुख में साथ देने वाले बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन जब आपका, तो आप सच में जैसे आपका प्रमोशन हो रहा है या आपने कुछ अच्छा अचीव कर लिया, उस सुख में आपसे ज़्यादा खुश होने वाले दोस्त नहीं मिलते। तो ये वाली चीज़ भी है कि अगर आप ऐसी दुनिया जहाँ पे हर किसी को अटेंशन चाहिए, प्यार चाहिए, वहाँ अपना दुख नहीं दिखा रहे हो, तो ये भी एक अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दुखी हो तो आप सेल्फ अवेयर इतने आप रहो कि आप अकेले बैठ के उसको डील कर हम्म। सको, या कोई एक इंसान जिसके साथ आपको अच्छा लगता है। पूरी दुनिया को ड्रामा करके मत दिखाओ कि भाई सारे मिल के ना मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो सबसे पहले, हाँ, सारी ये मैंने अटेंशन मुझे दो। मतलब इतना ज़्यादा लेवल पे तो नहीं, बट एक टाइम पे ही मैंने किया है और फिर अब मेरे को लगता है कि ये काफ़ी गलत था, तो ये नहीं हाँ, करना था। आज आपका मूड अच्छा है तो आप 5-6 जनों के बीच में बैठ के सबका मूड अच्छा कर दो, लेकिन आज आपका मूड खराब है तो 5-6 जनों के बीच में बैठ के सबका खराब नहीं कर देना है। हाँ, फिर नहीं। अकेले बैठ के उसको प्रोसेस करना है, समझना है, अगला दिन फिर अच्छा जाएगा, आज का खराब है तो ऐसे मुझे सही लगता है, मतलब। और वो फर्स्ट इम्प्रेशन वाली चीज़ भी है मेरे साथ, पता नहीं ये क्या ही है मेरे साथ, फर्स्ट इम्प्रेशन मेरा खराब ही जाता है सबके साथ। बट जब लोग मेरे साथ बैठते हैं, बात करते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तो दे एवरी टाइम दे से कि जैसा हमने सोचा था वैसा तो वैसा बिल्कुल नहीं। भी नहीं है। हाँ, ये मैं तो सबसे मुझे तो तुमसे ऐसे, मैं तुम्हारा स्टार्टिंग में ना वो भरा था, क्या बोलते हैं उसको, केकई की जो दासी थी जो चुगली कर। मंथरा। हाँ। मैंने स्टार्टिंग में, मेरी आदत है लोगों को ऐसे निकनेम से नाम, तो मैं तो मंथरा तुम्हारा नाम, अब मैंने उदय कर दिया। टू सीरियस और वो सब नहीं था भी, मैं ऐसे नहीं कहूँगा, फर्स्ट सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में बहुत सीरियस और था भी मैं ऐसे। अब तो मस्त हो गया, अब तो मैं बहुत पंगे लेता हूँ, मैं बहुत मजाक करता हूँ। हाँ, ठीक हो गया। बहुत इंजॉय करता हूँ, अब तो मैं, मतलब मज़ा आता है, बहुत अच्छा है, चलो, कर अच्छा रहे हैं लगा। बाकी। और कैसा लगा? अच्छा लगा, ऑब्वियस सी बात है। आप
बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हो ना, तो अब मैं जैसे पिछले 4 दिन से काम ही कर रही हूँ रूम में बैठ के, तो मैं बाहर ही इतने दिनों बाद हूँ, मेरे को तो बाहर आके ही बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर ऊपर हाँ से आप जब कन्वर्जेशन करते हो तो आधी चीज़ आपकी ठीक हो जाती है। हाँ, बोल बोल के और हाँ। बाहर निकाल के ना, बहुत हल्का फील हम्म। होता है वेंट आउट करके और ऐसे। हाँ, बस ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि चलो ये तो हमने ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया, जब हम अपना कुछ पर्सनल डिस्कस करें तो सही लोगों के सामने वेंट आउट करें। हम्म। वो फिर बड़ा दिक्कत आता है अगर हम गलत लोग, या तो ऐसे लोगों के सामने वेंट आउट करें जो अभी आपके आसपास नहीं है। हाँ जैसे मतलब अगर मैं कॉलेज के हूँ तो अपने स्कूल फ्रेंड आप प्रेफर करें, क्योंकि जो लोग आपके आसपास होते हैं ना, उनको कंटेंट मिल जाता है एक। हाँ, फिर वो उस कंटेंट को अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, मसाला मिल जाता है हाँ, उनको। अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उसको बढ़ाते हैं और फिर उसको फैलाते हैं। फिर आप हम्म। क्या कहो कि आप किसी को फिर ब्लेम भी नहीं कर सकते, वही वाली बात है कि बताया तो आपने ही, हम्म। ये वाली चीज़ आ जाती है। दूर के बंदे का पर्सपेक्टिव भी हम्म। अलग होता है। और एट द एंड मैं थैंक यू भी करना चाहूँगी, क्योंकि तुम भी मतलब हमारा नेशनल लेवल से ही अगर सोसाइटी है तो उसमें ये कंपल्सेशन थी कि हर एटलीस्ट 7 स्टेट से मेंबर होनी चाहिए। हम्म। तो फिर जब मैं लिस्ट बना रही थी कि किन किन लोगों को मैं लूँ, तो मेरे दिमाग में ये आया कि कौन कौन लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया है इन सब चीज़ों से बाहर आने पे। हाँ तो हाँ फिर मैंने मतलब तुम्हारा नाम तो फिर मेरे को लगा था कि शायद तुम पंजाब से हो। हाँ फिर मैंने पूछा कि कहाँ से हो, तो फिर मेरे को तुम राजस्थान से हो, तो फिर मैं क्या राजस्थान से मैंने तुम्हें मतलब मेंबर बनाया, तो ये हाँ हाँ। तुम्हारा उसका थैंक यू सो मच। सर्टिफिकेट। ओ भाई साहब, डियर उदय, वाह ये यार, ये तो बहुत सुंदर है। ये तुम्हारा मेडल, और ये वो चॉकलेट कैडबरी की मुझे आदत ही है। थैंक यू। देखो जी, एक ये मिला मुझे, ठीक है, और बहुत ही सुंदर सा मेडल। फोकस कर लेगा क्या? पता नहीं। बड़ा सुंदर है मेडल, सच में बहुत सुंदर है। मैजिक इज ऑलवेज देयर, बात तो सही है। यू मेड मैजिक हैपन। और इसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। वाह यार, मस्त। चलो, थैंक थैंक यू यू। सो मच। बड़ा अच्छा लगा मुझे। अब आई एम ऑल्सो अ प्राउड मेंबर, ये